हरे कृष्ण। ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में हम सभी जन को प्रणाम। उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में के नमन। और उपस्थित आज के मुख्य अतिथि अजय कृष्ण प्रभु दास के चरणों में भी नमन। जैसा कि हम जानते हैं पिछले कुछ समय से, कुछ सप्ताह से ये जो है आवाज आ रही है, आ रही आवाज अच्छी आ रही है। जैसा कि पिछले कुछ सप्ताह से हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में जान रहे हैं कि उनका भक्ति के मार्ग में क्या महत्व है, कि भक्ति के लिए कितने जरूरी है, उन शिक्षाओं के बारे में जान रहे हैं। तो इसमें हम जो है इससे पहले पिछले 4 सप्ताहों से मैं 4 श्लोकों का मतलब जान चुके हैं, उनका अर्थ जान चुके हैं और उनका क्या महत्व है ये भी जान चुके हैं। अब आज हम इसके बारे में 5वें श्लोक का जो है अर्थ, भावार्थ और उसका महत्व जो है जानेंगे। तो मैं जब निवेदन करता हूँ कि शुरू करें। धन्यवाद अनिल जी। पहले हम लोग गुरु जी को स्मरण करके शिक्षाष्टक का पाठ करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। श्री शिक्षाष्टकम। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम शयः कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नाम्नां कारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहा जनिनानुरागः प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीनमानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुके त्वयि। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विस्मय भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदक्षुधारया वदनं गदगदरुदया गिरा पुलकैरनिचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः यथा तथा वा विदधातु लम्पटो
मत प्राणनाथस्तु सएव न परः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद सभी गुरु वर्ग समस्त रूपानुग गुरु वर्गों के चरणों में, गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और आए हुए सभी भक्त लोग, वैष्णव वैष्णवियाँ, सज्जन पुरुष, माताएं बहनें, सभी के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। हम लोग शिक्षाष्टक को फॉलो कर रहे हैं। आज हमारा 5वां दिन है और आज हम लोग उसमें 5वां श्लोक लेंगे। तो हमने 4 श्लोक किए। सबसे पहला हमने किया चेतो दर्पण मार्जनम। यहाँ पे हमारे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है। साधन मतलब जिससे कि साध्य वस्तु तक पहुंचा जा सके, वह तरीका या वह मेथड जिससे कि हम भगवान को पा सकें। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ महाप्रभु ने बताया नाम संकीर्तन, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। पहले श्लोक में यह बताया सबसे बेस्ट साधन, सबसे इजी, सबसे फास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे तेज। और उसमें 7 चीजें हमने पढ़ कि नाम करने से क्या क्या चीजें होंगी हमारे अंदर, वो हमने किया। उसके बाद द्वितीय श्लोक में हमने देखा कि नाम साधन सुलभ क्यों है, इतना इजी कैसे भगवान ने बना दिया। न नियम है, न काल है, न कोई, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमारा उसमें मन नहीं लगता। ये सबने दूसरे श्लोक में देखा। तीसरे श्लोक में देखा नाम साधन की पद्धति क्या है। नाम साधन की पद्धति यानी कि सिस्टम इसमें किस तरह से करें। तो वहां पे बताया त्रणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो लास्ट टाइम जैसा कि मैंने कहा था कि ज्यादातर हम लोग पहले और दूसरे में अटके रहते हैं, तीसरे में घुस नहीं पाते। तीसरे श्लोक में तृण से नीचा नहीं हो पाते, पेड़ से सहिष्णु नहीं हो पाते, और अपनी इज्जत हमेशा चाहते हैं, दूसरों को इज्जत देते नहीं, और हर समय भगवान का नाम भी हम करते नहीं। तो ये सब नहीं करने के कारण हम इस तीसरे श्लोक में घुस नहीं पाते। इसको पार करने की तो बात ही दूर। तो जब तीसरा श्लोक पार हो जाता है तो उसके बाद आता है चौथा श्लोक। उसमें भगवान कह रहे हैं न धनम न जनम न सुंदरिम, यानी कि साधकों की अभिलाषा कैसी होती है ये बता रहे हैं। क्या चाहते हैं साधक, वो सब नहीं, ये नहीं चाहते न धनम न जनम न सुंदरिम। उसमें पहले महाप्रभु बता रहे हैं क्या नहीं चाहते। कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की करे। भक्त लोग मुक्ति भी नहीं चाहते, अपने जन्म मृत्यु के चक्र को बंद करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो तो भगवान के हाथ में, जब उनकी इच्छा होगी वो बंद कर ही देंगे। तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं कि जितने भी बार मेरे जन्म हो, जब भी मेरा जन्म हो, आपके ही चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति हो। अहेतु की यानी कि बिना कारण से, बिना किसी रीजन से आपके ही चरणों में मेरी भक्ति हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी इच्छा कर रहे हैं। तो ये भगवान के भक्तों की इच्छा होती है, क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते इस श्लोक में बतायागा। अब पंचम श्लोक है साधकों का स्वरूप क्या है, यानी कि उनका एक्चुअल वो रूप क्या है, किस तरह के साधक होते हैं। हम लोग का, हमारा सबका एक्चुअल स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। सो वहां पे महाप्रभु कह रहे हैं ऐ नंद तनुज, यानी कि हे नंद नंदन, नंद के बेटे, यानी कि कृष्ण को वहां महाप्रभु कह रहे हैं ऐ नंद तनुज किंकरम। किंकर मतलब होता है दास, एक तरह से सेवक। किंकर शब्द आया किम करूं, क्या करूं। मैंने जो हमेशा ये सवाल पूछता अपने स्वामी से कि मैं क्या करूं आपके लिए, उसके मन में हमेशा भाव रहता कि हमेशा रेडी रखता कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आपको प्रसाद चाहिए, आपको पानी पिलाना है, आपको गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है,
कुछ ना कुछ वो करने को रेडी है, हर समय तत्पर, और हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है। इसलिए किम कुरु से आता है किंकर। तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं आई नंद तनुज, नंद तनुज मैंने बताया नंद के पुत्र यानी कि श्री कृष्ण। किंकरम, मैं आपका किंकर हूं यानी कि दास हूं। पतितम माम विषमे भवाम बुधो, पतितम माने कि पतित हो जाना यानी गिर जाना। यहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने आप को साधारण मनुष्य हम जैसे लोगों के लिए कह रहे हैं। पतितम माम विषमे, इस विषम माने कि बड़े डिफिकल्ट, खतरनाक। भवाम बुधो, भव मानी होता है, भव मतलब होता है संस्कृत में होना, जैसे मैंने पहले बताया था, भव महादावाग्नि। इसी तरह से यहाँ बोला गया भवाम बुधो, भव मतलब होता है होना। यहाँ संसार में हम लोग कुछ ना कुछ हो रहे हैं जो हम है नहीं। जैसे कि हम लोग, कुछ लोग अपने प्रोफेशन से माने जाते हैं, कुछ अपने शरीर से माने जाते हैं, कुछ अपने जगह से मानते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं जयपुर वाला हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये स्थान से हम लोग अपने आप की पहचान देते हैं। अपने शरीर से देते हैं, हम बोलते हैं मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बुढ़ा हूँ। ये अपने शरीर से दे रहे हैं। अपने प्रोफेशन से देते हैं, हम काम करते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं पियोन हूँ, चपरासी हूँ। तो ये सब चीजें हम हो रहे हैं, ये सब हम है नहीं। तो हम हैं क्या, वह महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं हम एक्चुअल में है क्या। तो पतितम माम विस्मे भवाम बुधो, अम्बुधो, अम्बुधो मतलब होता है महासागर। कहते हैं ये विषम महासागर है, बहुत खतरनाक महासागर है, इसके अंदर मैं किसी तरह से आके गिर पड़ा हूं। पतितम यानी पतित हो गया हूं, गिर पड़ा हूं। नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज। कृपया मानी कृपा करके, महाप्रभु यहाँ पे हाथ जोड़ के महाप्रभु चैतन्य ये कृष्ण के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया प्लीज, इसका इंग्लिश में होता है। तब पाद पंकज, अपने चरण कमल, पाद मानी चरण, पंकज मानी कमल, पाद पंकज। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, स्थित मानी वहां पे मुझे रखो, चरण कमल पे जो धूलि का कण लगा हुआ है उस स्थान पे आप मेरे को रखो। कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो आपका किंकर हूँ, नित्य दास हूँ, लेकिन किसी कारणवश इस भयानक संसार में विषमय भुवाम बुधो फंस गया हूँ। आके मैंने अहंकार करके बहुत सारी चीजें बना ली हैं चारों तरफ अपने, लेकिन अब आप ऐसी कृपा करो, कृपा करके मेरे पे दया करके मुझे यहाँ से निकाल के अपने चरणों में स्थान दो, चरणों की धूलि का कण मुझे बना लो। ये यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये हमारा नित्य स्वरूप भी यही है। क्या है, हम भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये जीव का स्वरूप है, लेकिन हम लोग इस स्वरूप को भूल गए हैं। तो जब हम लोग हरिनाम करते हैं तो इस प्रार्थना को भी हम याद कर सकते हैं। दो प्रार्थनाएं हैं जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। पहली तो हम प्रार्थना थी जो हमने तीसरे श्लोक में दूसरे श्लोक में बोली थी, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरेण न कालः एतादशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदशम इहा जनी नानुराग। इसको हम लोग स्मरण कर सकते हैं जब हम लोग भगवान का नाम करते हैं। जब आप लोग रोज क्लास में जाप करते हैं 1 घंटा, तो ये भाव मन में ला सकते हैं कि अरे भगवान आपने कितनी कृपा करी, कितना सुंदर आपका नाम दे दिया, सारी की सारी शक्ति उसके अंदर भर दिया। ऐसा विश्वास होना चाहिए हमें, सारा पावर अपना डाल दिया उसके अंदर, इतना आसान बना दिया, कोई समय नहीं रखा, कोई विधि नहीं रखी, कोई नियम नहीं रखा, कोई अपवित्रता पवित्रता शौच आदि का विचार नहीं रखा, इतना सब आसान कर दिया। फिर भी मैं आपका नाम नहीं कर पा रहा हूँ, शुद्ध नाम नहीं ले पा रहा हूँ, नाम अपराध होता है, आप कृपा करें कि मेरे मुख से शुद्ध नाम निकले। तो ऐसे हम लोग कातर होके कृष्ण के चरणों में ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। और कुछ कुछ लोग ये प्रार्थना भी कर सकते हैं जो महाप्रभु यहाँ 5वें श्लोक में कह रहे हैं, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे नंद नंदन, मैं आपका नित्य दास हूं, लेकिन किसी कारणवश इस भयानक संसार में फंस गया हूं, अटक गया हूं। आप कृपा करें, आपका नाम कृपा करे, ये हरिनाम जो हम ले रहे हैं ये हमारे ऊपर कृपा करे कि हम लोग यहाँ से निकल के आपके चरणों की धूल बन जाएं। ऐसी प्रार्थना अगर हम करेंगे तो फिर भगवान बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। ऐसे रो रो के अगर हम प्रार्थना कर सकते हैं हरिनाम करते करते, भगवान को याद करते करते, अपने आप को
संसार में डूबा हुआ मान के भगवान के चरणों का दास बनने की हम लोग अभिलाषा रख सकते हैं और उनको प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो ही हम लोग भगवान हमारे पर कृपा होगी। तो मैं जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग तो पहले दूसरे श्लोक में अटके में, तीसरे चौथे में घुसे नहीं। ये पांचवें श्लोक को हम लोग स्मरण कर सकते हैं, लेकिन इसकी अनुभूति अभी नहीं होगी जब तक वो तीसरे और चौथे को हम पार नहीं करेंगे, तभी जाके इसकी अनुभूतियां शुरू होंगी। लेकिन हम फिर भी इसको याद कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में सब कुछ प्रार्थना से ही होता है, और प्रार्थना के अंदर बल होना चाहिए। बल मतलब हमारी पुकार होनी चाहिए, गहरी पुकार। जैसे कि एक व्यक्ति कुएं के अंदर गिर जाए तो फिर वो क्या करेगा, उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ ऊपर तक अंधेरा है, ऊपर थोड़ी सी लाइट नजर आ रही है, तो वो कुछ हाथ पर मारेगा तो कुछ काम नहीं आएगा, कुछ है नहीं वहां पे, क्या करेगा, न सीढ़ी है न कुछ और है, निकलेगा कैसे। तो फिर वो एक ही काम कर सकता है, क्या कर सकता है, चिल्ला सकता है जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ, हाथ ऊपर करके। कोई तो सुन लेगा आके, वहां से आता जाने वाला कोई व्यक्ति होगा, सुन लेगा। तो हम लोग जो ये भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्यों ले रहे हैं, हम भी चिल्ला रहे हैं कुएं के अंदर बैठ के, बचाओ बचाओ। अरे कोई तो सुनो, ठाकुर जी कहाँ हो, सुनो इस बात नाम को। ठाकुर जी अपने नाम को तुरंत सुन लेते हैं। जैसे कि आप एक बहुत बड़ी सभा में आए हो और किसी का नाम है गोविंद, बहुत भीड़ लगी हुई है, पीछे से कोई चिल्लाता है गोविंद, तो किसका सिर पीछे घूमेगा, किसी का भी नहीं घूमेगा, खाली गोविंद का ही घूमेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे पुकारा गया है। और अगर दो गोविंद होंगे तो दोनों अपना सिर घुमा लेंगे पीछे। तो इसलिए जिसका नाम पुकारते हैं उसको हम लोग उद्देश्य करके पुकारते हैं, तो वो जरूर आते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ भगवान का नाम को पुकार रहे हैं, कातर होके, आंखों में अश्रु लेके, और बहुत अपने हृदय के गहराई से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, बचाओ बचाओ, हरे कृष्णा, इस कठिन संसार में फंस गया हूं, निकालो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अपने चरणों की धूली में रखो ना, हरे 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 राम। ऐसे तो किसको पुकार रहे हैं हम लोग, राधा और कृष्ण को पुकार रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि पहले मैंने बताया था, हरे कृष्णा का जो मतलब, हरे मतलब हरा से भगवान की शक्ति, राधा रानी जो कृष्ण के चित्त को हर लेती हैं, उसको संबोधनात्मक रूप में हरे हो जाता है हरा से। तो हरे मतलब वो है राधा रानी जो कृष्ण के हृदय को हरण करती हैं। कृष्ण इस पूरे संसार के हृदय को हरण करते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम भी हरि है। हरि मतलब वो भी हरण हरते हैं, क्या हरते हैं, सबका दुख हर लेते हैं, कष्ट हर लेते हैं, सारे प्रॉब्लम हर लेते हैं, और सबके हृदय को भी हर लेते हैं, उनके हृदय को चुरा खींच लेते हैं अपनी तरफ, इसलिए उनका नाम कृष्ण। कृष्ण मतलब पृष्ठति इति कृष्ण, जो खींचे अपनी तरफ, जो खींच ले सबको प्रेम से, उसको कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण भी हर रहे हैं सबको, सबके हृदय को हर रहे हैं, दिल को हर रहे हैं, और दुखों को हर रहे हैं, सब चीजें, बहुत सारी चीजें हरते हैं। लेकिन कृष्ण को कोई नहीं हर सकता, खाली राधा रानी ही हर सकती है। राधा रानी का हृदय जो है वो कृष्ण को भी हर लेता है, इसलिए उनका नाम हो गया हरा। हरा से आया हरे, हरे मतलब राधा रानी, हरे कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो यहाँ पे जो राम शब्द आया है, ये दशरथ पुत्र राम के लिए नहीं है, ये रमयति इति राम है, जो रमण करते हैं राधा रानी के साथ, उसको राम कहा गया है। हमारे कन्हैया जी रमण करते हैं राधा रानी के साथ। तो यहाँ पे फिर से वो राम शब्द से ही कृष्ण का ही मतलब है, क्योंकि ये राधा और कृष्ण का मंत्र है, ये राम जी का मंत्र नहीं है। राम जी के मंत्र भी होते हैं, वो अलग होते हैं, और जो लोग राम जी का भजन करते हैं उनका उच्चारण करते हैं। लेकिन हम लोगों का इष्ट जो है राधा कृष्ण है, एकांकी होके भजन करना पड़ेगा, एक रास्ते पे जाके, इधर उधर नहीं जाके। अगर हम इधर उधर चारों तरफ भागेंगे तो फिर जहां जाना है वहां पहुंच नहीं पाएंगे। आपको यहाँ से वहां जाना है, रास्ते में आइसक्रीम नजर आ गई, वहां रुके तो आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर गोलगप्पे वाला दिख गए, फिर गोलगप्पे खाने लग गए, फिर थोड़ी देर बाद गन्ने का रस वाला मिल गया, उसको पीने लग गए। तो जहां जाना था वहां तो भूल ही गए कि वहां भी जाना था भैया, और रास्ते में देखा पेट खराब हो गया, इतना सारा खा लिया, अब कहीं और जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से जहां जाना था वहां पे हम लोग जा नहीं पाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। संसार में भी ऐसे ही, जब तक हम राधा कृष्ण की तरफ सीधा नहीं जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, कभी देवताओं की भक्ति करने लग गए, कभी भैरू जी के चले गए, कभी कोई मजार पे अजमेर शरीफ जाके मजार पे मत्था टेका है। तरह जगह 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 पे हम अपना एक विश्वास को डाले बैठे, कृष्ण के चरणों में नहीं, कृष्ण के चरणों में डाल दिया चलो वहां भी ठीक है, सब जगह डाल दो, ऐसा नहीं। विश्वास हो तो सिर्फ एक पे, हमारी राधा रानी पे विश्वास, जो कुछ करेंगे राधा रानी करेंगी, और सारी शक्ति राधा रानी में है, कृष्ण में है, उनसे ज्यादा शक्ति किसी में भी नहीं है। देवता लोग जो देते हैं उन्हीं से पाके देते हैं, भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं गीता में।
इसलिए हम जो है सबसे हाईएस्ट पावर के पास हैं, उनके शरण में हैं, इसलिए उन्हीं की भक्ति हमें सीधी करनी चाहिए। बाकी सबको हम प्रणाम कर सकते हैं, आदर कर दे सकते हैं, सभी देवताओं को, सभी अन्य हमारे संबंधियों को हम लोग आदर दे सकते हैं, लेकिन हमारा हृदय हम सिर्फ अपने राधा रानी के चरणों में देंगे, कन्हैया को देंगे, क्योंकि वहीं से हमारा भजन होगा। और इधर उधर देंगे हृदय को तो गड़बड़ हो जाएगी। संसार में सिर्फ हम लोग कर्तव्य निभाएंगे, काम करेंगे, लेकिन हमारा प्रेम हृदय होगा कृष्ण के साथ। और हमारा हमारा सिस्टम है उल्टा, हमारा प्रेम है संसार के साथ और भगवान के साथ कर्तव्य निभाते हैं। समझ रहे हैं आप? भगवान के साथ ड्यूटी कर लेते हैं, अच्छा ठाकुर जी को मानना चाहिए, थोड़ा बहुत काम सही चलेगा तो इनको अलमारी में रख देते हैं, थोड़ा कुछ भोज लगा देंगे। लेकिन मन हमारा कहाँ लगा है? मन बच्चों में लगा है, मन बीवी में लगा है, मन पति में लगा है, नौकरी में लगा है, पैसे में लगा है, गाड़ी में लगा है, घर में लगा है, चारों तरफ मन गहराई से लगा हुआ है, एकदम चिपका हुआ है हर जगह जाके। उनको कुछ हो जाए, किसी को तो हम लोग अपने प्राण निकल जाते हैं, बच्चों को कुछ हो जाए, हस्बैंड को कुछ हो जाए, लेकिन ठाकुर जी को कुछ हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, आप भोग लगाया नहीं लगाया चल जाता है क्योंकि हमको ना प्रेम नहीं है। लेकिन जब जहाँ जो महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारा होना चाहिए उल्टा, भगवान के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, बाकी सब जगह हमारा कर्तव्य पालन होना चाहिए, खाली चीज को ठीक से चलाने के लिए। तो अगर ऐसा होगा तब हम लोग भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर संसार को पार करना है तो ये भक्ति रूपी नाव है, सुदृढ़ नाव है, एकदम पक्की नाव है, इसमें आराम से बैठ जाओ, बड़े कंफर्टेबली पार हो जाओगे और बाकी जो साधन है, बाकी साधन क्या है? हमने पहले श्लोक में बताया ना, मेन साधन क्या है? भगवान का नाम या नाम कीर्तन। तो बाकी साधन है कर्म, ज्ञान और योग और तप। ये बाकी साधन कुछ लोग मानते हैं, लेकिन कलयुग में ये सब साधन नहीं है हर युग का अलग अलग साधन होता है जो बताया जाता है, हर युग के लिए स्पेशल साधन है। लेकिन कलयुग का जो स्पेशल साधन वो बताया गया, नाम कीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ, कलौ मानी कलयुग में, कलौ नास्तेव 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 गतिरंत, इसके अलावा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये नाम इतनी शक्तिशाली चीज है। कहते हैं कि कर्म, लोग कहते हैं अपने कर्म ठीक रखो, ये करो, ठीक है, लेकिन उससे कलयुग में ज्यादा फायदा नहीं होगा, उससे हम भगवान नहीं मिल सकते। ज्ञान, योग, तप, ये कैसे तिनके के समान है। समुद्र में आप डूब रहे हो और वहां पे तिनके तैर रहे हैं, कर्म का तिनका तैर रहा है, योग का तिनका है, ज्ञान का तिनका है, उसको पकड़ लोगे तो क्या बच जाओगे? अगर तिनके को पकड़ लिया, किसी ने समुद्र में डूब रहा है और उस तिनके को पकड़ लिया, तिनके के साथ ही डूबेगा वो, तो तिनके को भी ले जाएगा अपने साथ। तो एक कर्म, ज्ञान, योग, तप जो है ये तिनके की तरह बताए गए हैं, इनको पकड़ने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। पकड़ना है तो भक्ति को पकड़ो, भगवान के चरणों को पकड़ो, जो एक सुदृढ़ नाव की तरह है, उसमें बैठ जाओ, फिर तो आराम से चले जाएगी। अब गुरु जी उसके चलाने वाले हैं, जो हमारे गुरु हैं वो चलाने वाले। साधन भजन जो है उसकी जो अनुकूल हवा है, अगर हवा ठीक दिशा में चल रही तो नाव अपने आप जहां जाना है वहां चले जाते, बिना ज्यादा ज्यादा श्रम करे। और चलाने वाला कौन है? गुरुदेव हैं। अगर गुरुदेव को हम चलाने को नहीं देंगे तो हम अपने आप चलाएंगे तो फिर नाव टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, पता भी नहीं जाना कहाँ है, वहीं पे घूमते रहेंगे, समुद्र में चक्कर राउंड एंड राउंड मारते रहेंगे, क्या कहीं भी नहीं जाएगी। और तो राउंड एंड राउंड से एक बात याद आ गई अभी एक बार एक गांव में बहुत बड़ी शादी का वो था, उत्सव था। तो बारात को जानी थी, रात को नदी पे नाव लगी थी और नाव को पार करके जाना था दूसरी तरफ, सुबह सुबह पहुंचना था, रात भर उसको नदी को नाविक जो था नाव चलाएगा। सब लोग बड़े अच्छे मूड में थे, खूब खुशी हंस खेल के, कोई शराब पी रहा था, कोई क्या कर रहा था, मदिरापान, कोई बैठ के नाव में सारे आके बैठ गए, कुछ लोग ताश खेलने लग गए, कुछ गप्पे मारने लग गए, कुछ हंस रहे हैं, कुछ गाना वाना बजाना कर रहे हैं। और जो नाव चलाने वाला था वो भी, उसको था कि यार रात भर मेरे को नाव चलानी है, तो उसने थोड़ी भांग लगा ली, क्योंकि ये लोग थोड़ा भांग वांग पीते हैं, उसको एनर्जी रहती है इनको लोगों को। तो सोचा बहुत मेहनत करनी सारी रात, तो उन्हें भांग लगा ली और वो भी अपना खो गया। और फिर वो चप्पू चलाने लगा बड़ी तेजी से ऐसे, क्योंकि भांग के साथ जोश आया था उनको। और रात भर चलाते रहा, बाकी लोग सब मजा हंसते रहे, गाते रहे, ताश खेलते रहे, कुछ लोग विश्राम करने लगे, सो गए। सुबह सुबह सूरज होगा तो सोचा पहुंचने वाले होंगे, तो उठ के देखा कहीं भी पहुंच गए क्या, देखा नदी का तट तो नजर आ रहा था वहां पे,
लेकिन उन्होंने देखा कि ये तट तो वैसा ही है जैसा हम शाम को निकले थे, वैसे ही पेड़ नजर आ रहे, वैसे ही आसपास घर नजर आ रहे हैं। तो बड़े हैरान हो गए, कहते ये क्या है, ये दूसरा तरह है कि वही वाला तट है। तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या क्या हुआ, क्या। तो नाव इतना तेज चला रहा, सबने देखा उसको चलाते हुए, पूरा जोर लगा लगा के चला रहा था वैसे। लेकिन वो तट तो वही जहां था वहीं था, वहीं की वहीं वो घूमे जा रहा है। तो बाद में जाके पता चला, किसी भले आदमी ने आके बताया कि अरे ये तो वही गांव है जहां से तुम गए थे सुबह सुबह। तुम तो गए नहीं, कहीं तुम यहीं पे घुमा रहे जा रहे हो। तो वो बोल रहे गए क्यों नहीं, हमने तो पूरा जोर लगाया यहाँ पे। कितने जोर से चप्पू चला रहे हैं, भांग पी के एकदम लगाए जा रहे हैं। तो देखा कि वो उन्होंने जो एंकर होता है ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? लंगर लंगर। लंगर, हाँ लंगर। वो जो लंगर लगाते हैं वो नाव को पकड़ने के लिए, उसको निकाला ही नहीं। वो फंसा हुआ एंकर वहीं पे और मारे जा रहे हैं चप्पू बहुत है। तो अगर एंकर फंसा हुआ और चप्पू मारते रहेंगे तो नाव वहीं पे घूमती रहेगी, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, कहीं पहुंचेगे नहीं। सुबह उठ के देखोगे, अरे वहीं पे वहीं बैठे। हमारा भी हाल, गुरुदेव ने एक कथा सुनाई थी, कहते थे कि हमारा भी हाल कुछ इस तरह से ही है। हम सब ने भांग पी लिए, कोई शराब पी रहा है, कोई मौज मस्ती कर रहा है, संसार में चले जा रहे हैं। लंगर हटाए नहीं और हरि नाम करे जा रहे हैं जोर जोर से। हरे कृष्ण हरे, लंगर लगा रखा, वहीं फंसा रखा। तो वो वहीं वहीं घूमते रहेंगे। लंगर क्या है, कहते हैं हमारी आसक्ति जो संसार में लगी हुई है, लंगर लगा हुआ उसका एंकर है, फंसा हुआ है वहां पे हम लोग। वो छूटने को देती नहीं। लेकिन उपाय भी कोई और नहीं है। लंगर को निकालने की कोशिश हम करेंगे तो हम निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारी क्षमता नहीं है इतनी। तो या तो गुरुदेव के चरणों में हम लोग नतमस्तक हो उनसे प्रार्थना करें, या भगवान से प्रार्थना करें, हमारे चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करें। बहुत दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु, की कृपा करके किस तरह से हमें हमारा लंगर हटाइए ताकि हमारी नाव आगे बढ़े। तो लंगर हटाएंगे, हमारा एंकर हटाएंगे, तभी हमारी नाव कुछ आगे बढ़ेगी। एक तरफ तो हम आगे बढ़ते हैं, एक तरफ हम पीछे की पकड़ के रखते हैं। तो ये दोनों तरफ से खींचतान चलता रहता है। और गुरु नहीं है, गुरु नहीं है तो बड़ा मुश्किल है रास्ते पे जाना। गुरु वैष्णव के बिना रास्ते पे कोई नहीं चल सकता, असंभव है। इसलिए वो नाव को चलाने वाले कौन है, गुरुदेव है। उनको पता है कि नाव कैसे चला के कहाँ ले जानी है, लंगर कब निकालना है। वो वैसे वाले नहीं जो शादी वाला जा रहा था भांग पी के, वैसे नहीं। गुरुदेव एक्सपर्ट चलाने वाले हैं। उनको पता है एकदम सीधे लेके जाएंगे वहां पे। हाँ, तभी लेके जाएंगे जब उनको हम लोग विश्वास कर लेंगे पूरा, और उनके ऊपर छोड़ देंगे अपना। अगर नहीं छोड़ेंगे, अपने आप ही काम करना चाहेंगे, तो फिर हम वही टेढ़ा मेढ़ा ले जाएंगे यहाँ वहाँ। तो इसलिए हमें अपने भक्ति के रास्ते को एकदम पक्का करना चाहिए। इस प्रार्थना को स्मरण करना चाहिए जो 5वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु प्रभु कह रहे हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंते। हे चैतन्य महाप्रभु, हे कृष्ण, मैं पतित होके इस महान भयानक संसार में गिर चुका हूँ। यहाँ पे बड़े कष्ट हैं, बहुत दुख हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत आसक्तियां हैं। पदम पदम विपदम, पैर पैर चरण चरण पे यहाँ पे प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी आगे खड़ी होती, दूसरी को सॉल्व करते हैं तीसरी खड़ी होती है। हम कभी सॉल्व कर ही नहीं पाते, पूरा जीवन निकल जाता है। और हम सोचते हैं कि भैया अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना तो सारा सॉल्व होगा, इसके बाद हम कुछ भजन करेंगे। जब बच्चा छोटा होता है सोचता है अरे 12वीं निकाल दो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, 12वीं में अच्छे नंबर आ गए पूरा जीवन बन गया। बड़ा जोर से मेहनत करता है बेचारा, पेरेंट्स यही कहते हैं उसको, बेटा 12वीं कर ले उसके बाद तेरा लाइफ सेट ही सेट है। जैसे ही 12वीं करता है और बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा, 90% नंबर ले, पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, मिठाई ले आते हैं, सब लोग वाह वाह बोलते हैं। और सोचता है अब तो शायद खत्म हो गया, आराम मिलेगा अब तो। जैसे ही फर्स्ट ईयर में जाता है वैसे ही बोलते हैं भैया काम तब शुरू हुआ असली। तो अभी तो स्कूल की बातें भूल जाओ, अभी असली काम शुरू है, तुम कॉलेज में यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बोलता रहे बाप रे, फिर से मेहनत, फिर गधे की तरह 3 साल मेहनत करता है। फिर सोचता है यार इसमें यूनिवर्सिटी में ठीक नंबर ले आऊँ ना तो फिर तो मेरा लाइफ सेट सेट। फिर जैसे यूनिवर्सिटी पास करता है फिर वो जॉब के मार्केट में आता है, वहां जाके बोलता है अरे तुम अभी असली दुनिया में तब आए हो। अभी वो तो बच्चे थे, अभी जहाँ यूनिवर्सिटी तो बच्चों का काम है, यहाँ पे एडल्ट तो यहाँ पे हैं। अभी जॉब के लिए ऐसा इतनी आसान नहीं है, तुमने पढ़ लिया तो जॉब मिल जाएगा, फिर घूमो धक्के का। तो इस तरह से हमारी जो है आगे से आगे ही हम लोग चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं। हम लोग कभी भी इसमें प्रवेश नहीं करते, क्योंकि पदम पदम विपदम, हमारा जो ध्यान है वो विपदा के ऊपर रहता है, कि कैसे उस विपदा को हम लोग दूर करें, कैसे उस परेशानी को हम लोग ठीक करें। और हम लोग बड़ी मुश्किल से अगर वो परेशानी ठीक करते हैं तो 4 परेशानी और आ जाती है उसके बाद, फिर उसके ऊपर ध्यान चले जाता है इसको कैसे ठीक करें। उसको 4 को ठीक करते हैं 16 आ जाती है सामने। आप सबको ऐसा अनुभव होगा, तो ये परेशानी खत्म ही नहीं होती। तो एक व्यक्ति नदी किनारे बैठा है,
और सुबह से शाम तक वेट कर रहा है। दूसरा पूछता भाई क्या वेट कर रहे हो? कह रहे नदी में पानी बहुत ज्यादा है, अगर ये आए जा रहा है पानी वहां से आए जा रहा है, अगर ये पानी रुक जाएगा तो मैं ये इसको पार करूंगा। तो बोलता अरे बावड़े, पानी कभी रुकता है नदी का? वो तो आता ही रहता है, खत्म थोड़ी होता है, आता ही रहेगा वो तो। और तू वेट ही करता रहना यहाँ पे कि पानी कभी रुक जाए तो मैं पार करूंगा। तो नया नदी का पानी रुकेगा ना, हम लोग पार करेंगे अगर ऐसे हमारी भावना की। तो नदी क्या है, ये प्रॉब्लम, संसार की प्रॉब्लम चलती रहेंगी ऐसे। ये मत सोचना कि इसको सब ठीक करके फिर मैं भजन करूंगा, नहीं नहीं, ठीक कभी नहीं होने वाला। मरते दम तक ठीक नहीं होगा, मरोगे तभी उस दिन भी प्रॉब्लम होगी कोई ना कोई। उसमें भी कुछ ना सोच रहे होगे टेंशन में, अरे भैया इसको चाबी देता, वो एफडी के बारे में इसको बोल देता, ये कर देता, 50 चीजें सोच रहे हो। और अगर भजन किया होगा तो फिर कुछ नहीं सोचोगे, फिर भगवान का नाम ही याद आएगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राधा रानी याद आएंगी कृष्ण की सेवा करते हुए, तो जो याद रहेगा वहीं पे चले जाओ। अगर मरते समय कुत्ते को याद किया तो कुत्ता बन जाओगे। हाँ, आजकल सब लोग घर में कुत्ते रखते हैं बहुत प्यार से, और जितना प्यार कुत्ते को मिलता है उतना आदमियों को भी नहीं मिलता आजकल। उसको बेड पे बिठाना, उसको खिलाना, उसको लाड प्यार करना। तो मरते वक्त अगर उसकी याद आ गई तो फिर समझो वही बनना पड़ेगा, कुत्ते के जन्म होना पड़ेगा। जैसे कि हमारे भरत महाराज को हिरण बनना पड़ा था, क्योंकि मरते वो बहुत सिद्ध थे, भरत महाराज बहुत पहुंच चुके थे, सब कुछ त्याग कर चुके थे, जंगल में चले गए थे, फैमिली राजपाट सब छोड़ के, और एकदम भगवान के भजन में तल्लीन हो गए थे। फिर उन्होंने देखा एक दिन एक हिरणी जा रही है, उसके पीछे बाघ पड़ा हुआ है, शेर पड़ा हुआ है, और हिरणी उससे बचने के लिए पानी में कूद गई, बहुत डर गई, और वो गर्भवती थी, और वो तो स्विम करके निकल गई। वो पानी में उसको बच्चा पैदा हो गया, छोटा सा हिरण पैदा हो गया। अब वो छोटा हिरण पैदा हो गया, लेकिन उसको तो स्विमिंग नहीं आती, अभी पैदा ही हुआ, डूबने लग गया पानी में। हिरणी तो निकल के भाग गई, शेर के डर के मारे रुकी भी नहीं वहां पे, और शेर से ही बच गई, शेर भी चले गया, लेकिन वो जो बच्चा था वो रह गया। भरत महाराज जी ने देखा कि ये बच्चा तो डूब रहा है, इसको बचाओ, तो उन्होंने बचाया उसको। अब देखा कि बेचारा इतना छोटा बच्चा है, ये कहाँ जाएगा, इसकी माँ तो है ही नहीं यहाँ पे, दूध कौन पिलाएगा इसको? तो सोचा दूध की व्यवस्था करता हूँ। दूध की व्यवस्था किया, कहीं से दूध लाए, ये किया, तो उसके लिए बकरी ढूंढी, क्या क्या होगा जंगल में पता नहीं। जब दूध किया, इतना छोटा बच्चा था, फिर बोला कि इसको तो चोट भी लग गई है, अचानक से गिरा था, गर्भ 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 से गिरा, चोट लगी, तो उसकी वो मरहम पट्टी करने लग गया। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, तो हिरण के बच्चे को उनसे प्रेम हो गया बहुत, भरत महाराज जी को हिरण से बच्चे से प्रेम हो गया। और धीरे धीरे उनको हिरण के बच्चे के बिना काम ही नहीं चलता, जहां देखो उनको याद, अरे कहाँ गया हिरण, वो कहाँ गया कहाँ गया। ऐसे करते करते जो भगवान का ध्यान भजन कर रहे थे वो सब तो धीरे 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 कम हो गया, हिरण धीरे 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 बढ़ने लग गया। अब उनके जीवन में हिरण ही हिरण का बच्चा चारों तरफ आ गया। देखो कैसे अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने राजपाट को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, जंगल में आ गए। बहुत बढ़िया भजन चल रहा था, लेकिन एक छोटे से हिरण के बच्चे में फंस गए और उसी में अटक गए। जब मृत्यु आए तो हिरण की याद आई, अगले जन्म में हिरण बन गए। लेकिन अगले जन्म में जब हिरण बने तो उनको याद था कि मैं हिरण, पिछले जन्म में मैं भरत वो था। तो फिर अगले जन्म में बड़े सावधान रहते थे, बड़ी मुश्किल से उनको जन्म निकाला, फिर तीसरे जन्म में जड़ भरत बने। ऐसे 3 जन्मों की कथा उनकी आती है भागवत के अंदर। तो ऐसे ही मैं जैसा जहाँ पे हम लोग को मन लगाएंगे वहीं पे हमारा मन रहेगा, और संसार की परेशानियां, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स के रहते हुए, नदी के बहाव में बहते हुए हमको नाव उसमें उतारनी पड़ेगी। ये नहीं कि पानी कम हो जाएगा, लहरें कम हो जाएंगी तब उतारेंगे, नहीं भाई नहीं, उतार दो जैसी नदी उसी के अंदर, हाथ के हाथ हरे कृष्णा बोलो, नाव को उतार दो और उसी में पार हो जाएंगे। उसी में चप्पू चलाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। वो परेशानियों के रहते रहते परेशानी अपने आप दूर होंगी धीरे धीरे जब हम भजन करेंगे। गुरुदेव कहते थे हमारे, इसको आप लोग अनुभव करके देख सकते हो, ट्राई करके, ट्रायल, कि ऐसा होता है कि नहीं। अगर हम लोग भजन में पूरा अपना समय, अपना ध्यान लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो संसार की जो प्रॉब्लम्स है धीरे 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 अपने आप ढीली होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कम खत्म हो जाएंगी, ढीली, यानी कि अभी तुमने कस के पकड़ा हुआ हमको, तो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएंगी, जैसे गांठ खुलती है। और फिर हिलने की जगह मिलेगी हमें। पहले तो हम हिल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि चारों तरफ से रस्सी से कोई हमें बांध दे तो हम कैसे हिल पाएंगे। लेकिन वो रस्सी का जो बंधन है धीरे धीरे हल्का हल्का खुल जाएगा, तो थोड़े बहुत अंदर ही अंदर हाथ हिला सकते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा तो आराम मिला, हाथ हिलने लग गए, थोड़ा पैर हिलने लग गए। फिर थोड़ा और भजन करेंगे तो वो रस्सियां और ढीली हो जाएंगी और आखिर में वो सब खुल जाएगा, सारे की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, सारे की, भगवान के भजन से। लेकिन अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो फिर भजन रह जाएगा, ना प्रॉब्लम दूर होंगी ना भजन होगा। एक प्रॉब्लम दूर होगी, 3 4 और आएंगे, सामने आती रहेंगे।
तो इसलिए अगर हम चाहते हैं, क्यों प्रॉब्लम आती क्यों है, हमारे संस्कारों से आती है ना। जैसा हमने कर्म किया है, हमने जो अच्छे या बुरे कर्म करे वैसा ही आता है। प्रॉब्लम, दुख और सुख उसी के हिसाब से आते हैं। सुख भी हमारे काम कर्मों से आता है, दुख भी हमारे कर्मों से आता है। तो हम लोग ना सुख के चक्कर में पड़े, ना दुख के चक्कर में, हम लोग खाली ठाकुर जी के चक्कर में पड़े। उनके भजन में अपने ध्यान मति को लगा के रखें, फिक्स करके रखें और उसी में चलें। प्रॉब्लम्स आने दो, कोई बात नहीं, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको भी सॉर्ट, वो अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन भजन से नहीं हटना चाहिए। अगर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भजन से नहीं हट, भजन हमारा प्रॉपर चलना चाहिए, फिर कोशिश करें तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो ये जो जहाज है, भक्ति रूपी जहाज, सुदृढ़ नौका है, ये हमको इस संसार से पार करा सकती है और हमें इसका ही आश्रय लेना चाहिए। यही जो 5वां श्लोक है, इसके बारे में हमारे चैतन्य चरितामृत में भी कुछ बंगला में ही आए हैं। तोमार नित्य दास मुई तोमा पासरिया, पड़िया छो भाव वर्णे माया बद हैया। ये जो किताब आपके पास है, गुरुदेव की किताब, अगर वो आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, तो उसमें देख सकते हो आप। मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 55 पे है चैतन्य चरितामृत में, इसके कोट दिए हुए इसी श्लोक के। तोमार नित्य दास मुई तोमा पासरिया, बड़े याछो भावार्ण वणे माया बद हैया। कृपा करी कर मोरे पद धूलि सम, तोमार सेवक करो तोमार सेवन। पुनः अति उत्कंठा धैन, कृष्ण ठाई मांगे प्रेम नाम संकीर्तन। इसका मतलब, प्रभु मैं आपका नित्य दास हूँ, दुर्भाग्य से आपको छोड़कर मायाबद्ध होकर अथाह भव सागर में डूब रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे श्री चरण कमल की धूलि के रूप में ग्रहण करें। मैं आपका सेवक बनकर नित्य काल आपकी सेवा करूंगा। ऐसा कहते कहते चैतन्य महाप्रभु के हृदय में अत्यंत उत्कंठा बढ़ गई। वे दीनता पूर्वक पुनः श्री कृष्ण से नाम संकीर्तन में प्रतीक के लिए प्रार्थना करने लगे। तो ये चैतन्य चरितामृत से है। यहाँ पे कहा गया कि महाप्रभु ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आप मुझे यहाँ से निकालो, मैं आपके चरणों की धूलि बनूंगा। ऐसा कह रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, और करते करते क्या हुआ, उनकी उत्कंठा बढ़ गई। उत्कंठा मतलब, ये उत्कंठा के बिना भी भगवान नहीं मिलेंगे। उत्कंठा को धीरे धीरे बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा। आप बोलोगे हम तो इतना हरिनाम करें, भगवान का कुछ हमें तो पता नहीं चला, कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? उत्कंठा नहीं है, अभी हम लोग जबरदस्ती टाइप कर रहे हैं। मन में से एकदम बेचैनी होगी, भैया काम नहीं चलेगा। ऐसा जब हो जाएगा, अभी तो काम बढ़िया चल रहा है हमारा, बल्कि जबरदस्ती भगवान को डालना पड़ रहा है, कोई बोल रहा है इसलिए डाल रहे हैं। नहीं तो संसार में भगवान की जगह हमारे पास ज्यादा है नहीं। हमारे संसार में हम सब कुछ सेट है, बिजी है, परिवार, घर, ये वो, काम का धंधा, सब कुछ। ठाकुर जी के लिए जगह बनानी पड़ रही है हमको थोड़ी थोड़ी। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा कि जब ठाकुर जी के ही हमारे उत्कंठा बढ़ जाएगी, उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हम लोग छटपट छटपट करेंगे, तब ये प्रार्थनाएं हमारे हृदय से निकलेंगी, आंखों में से आंसू आएंगे, और तब ठाकुर जी उसको प्रार्थना को सुनेंगे, हमारे सामने प्रकट भी होंगे। और इसी के लिए, इसी श्लोक के लिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने कीर्तन लिखा है। हर श्लोक के लिए गीतावली में भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, वो भी उसी पुस्तक में से मैं पढ़ रहा हूँ। अनादि कर्म फले पड़ी भावावरण जले, तरी वारे ना देखी उपाय, ए विषय हला हले दीवानिशी हिया जले, मन कभू सुख नाही पाए। आशा पाश शत शत क्लेश देय अविरत, प्रवृत्ति उर्मिरता है खेला, काम क्रोध आदि क्षय बाट पाड़े दे भय, अवसान हैल आसी बेला। ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लई, अवशेष से फैले सिंधु जले, एहेन समय बंधु तुम्ही कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा करी तोल मोरे बले। पतित किंकरे धरी पाद पद्म धूलि करी, देह भक्ति विनोदे आश्रय, आमी तब नित्य दास भूलिया मायार पाश, बद है आछी दयामय। ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे गुरुवर्गों ने गीतावली ग्रंथ में ये कविता लिखी है। इसका मतलब यह है, परम करुणामय कृष्ण, मैं अपने अनादि कर्मों के फल स्वरूप अथाह भव सिंधु में डूबा जा रहा हूँ। क्यों डूबे जा रहे हैं हम लोग? भैया हमने ऐसे काम करे तो इसलिए डूबे जा रहे हैं, कोई डुबो नहीं रहा हमको।
कहीं आप ये सोचो ठाकुर जी ने डुबो दिया हमको, ना ना, ठाकुर जी किसी को नहीं डुबोते। हमने ऐसे काम करे हैं, हमने ऐसे खड्डे खोदे हैं जो हमारे सामने अभी आ रहे हैं, जो कष्ट हमें आ रहे हैं हमारे हमारे कमाए हुए हैं, हमने कमाई करी है उनकी, उन कष्टों की, जाने अनजाने में। कष्टों की कौन कमाई करता है? कमाई तो सब पैसे की करते हैं, आनंद की करते हैं। लेकिन जब पता नहीं होता, बुद्धि ठीक नहीं होती, तो कष्टों की भी कमाई होती है। और ज्यादातर लोग कष्टों की कमाई कर रहे हैं संसार में, बहुत मेहनत करके कष्टों को बुला रहे हैं। जब किसी से दुर्व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं? सोचते हैं हमने अपना बहुत बड़ा काम कर लिया, ये पैसे उसके थे, हमने अपने पास बचा लिए, ये हिस्सा उसका था, हमने ले लिया। तो हमको लगता है कि हमें फायदा हो गया बहुत बड़ा, जो वहां जाना चाहिए था मेरे पास आ गया, मेरे पल्ले आ गया। ना ना ना, ये हमने अपने कष्टों के लिए तैयारी बना ली, आगे की जमीन बना ली, खड्डा खोद दिया, वो आएगा। फिर हम बोलेंगे भैया ये क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर यही कह रहे हैं, मैं अपने अनादि, अनादि माने जिसका कोई शुरुआत नहीं है, ऐसे कर्मों से के फल स्वरूप अथाह भव सिंधु में डूबा जा रहा हूँ। लेकिन इस बात अब मुझे पता चल गया कि मैं क्यों डूब रहा हूँ इसमें। अभी तक तो हमको ये भी नहीं पता था कि क्यों डूब रहे हैं हम लोग। हमको तो दूसरों को दोष देते, अरे वो ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा तो हस्बैंड ऐसा है, मेरी तो वाइफ ऐसी है, मेरे तो बच्चे ऐसे। अरे नहीं नहीं, कोई भी ऐसा ऐसा नहीं है, तुम ही ऐसे हो। तुम्ही ने सबको बुलाया, इन सबको कष्टों को अपने आप बुला, उनको निमंत्रण दिया है, नहीं तो तुम्हारे पास नहीं आ सकते। इसलिए दूसरों को दोष देना छोड़ो, अपने अंदर देखो। और यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे ही कर्मों से ये मेरे को कष्ट आ रहे हैं, भव सागर में डूब रहा हूँ, मैं कर्म किया। ऐसी भाव होने चाहिए। उसके पार होने का कोई उपाय नहीं दिखता वहां, वो कह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, कोई मेरे को नजर नहीं आ रहा कैसे इसके पार हूँ। कुछ कोशिश करता हूँ फिर आगे गिर जाता हूँ। विषय रूप हलाहल विष से हृदय जला जा रहा है, मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। विषय, विषय क्या होते हैं? विषय मतलब इंद्रियों के विषय, जैसे आंखों का विषय है देखना, जीभ का विषय खाना, बढ़िया बढ़िया चीजें, रसगुल्ला, आम, रसमलाई, ये जीभ के विषय है। कानों का विषय बहुत सुंदर सुंदर संगीत सुनना, गाने सुनना, या जो भी कुछ सुनना, अच्छी चीजें, ये सब विषय है। तो यहाँ पे विषय मतलब, विष मतलब होता है जहर, जिसको पी के आदमी मर जाता है। तो अगर आंखों को बढ़िया बढ़िया चीज देखने को देंगे तो वो आंखें आपको जहर की, वो चीजें जो है जहर की तरह है, उसको ज्यादा देखोगे तो मरोगे। कानों को बहुत बढ़िया बढ़िया चीज दोगे, ज्यादा सुनोगे तो मरोगे, जहर है। अपने स्किन को ज्यादा दोगे तो सबको जहर बताएगा विषय। और विषय भी कैसा? हलाहल विष बताएगा, हलाहल। हलाहल मतलब जो बहुत भयानक विष। मेरे ख्याल से जो शिव जी ने पान किया था समुद्र मंथन से निकला था, वो हलाहल विष था। और शिव जी ने उसको पान कर लिया क्योंकि वो उसको रखने की जगह नहीं थी, कहाँ रख, जहाँ रखते वो गड़बड़ कर देता। अगर वो बाहर यहाँ वहां रहता तो वो सब कुछ नष्ट कर देता। किसी को बूंद भी लग जाए तो वहीं पे गया। तो उसका क्या करें? शिव जी इतने परम सक्षम थे कि उन्होंने पी गए पूरा। पी तो गए लेकिन अंदर नहीं लेके, गले में रोक दिया। क्यों? कहते अंदर भगवान राधा कृष्ण बैठे, उनके अंदर जाएंगे तो उनको कष्ट होगा। राधा कृष्ण भी विष कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने गले में ही रोक लिया। तो गले में रोक लिया तो पूरा गला उनका नीला पड़ गया, विष बहुत भयानक था, इसलिए उनका नाम हो गया नीलकंठ। तो शिव जी का एक नाम नीलकंठ है। ऐसा विष यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, हलाहल विष, जो हम लोग रोज पी रहे हैं। पता भी नहीं चल रहा कि विष पी रहे हैं, हमको लग रहा है कि बड़ा आनंद ले रहे हैं। किसी को पता चल रहा है विष पी रहे हो? मुझे लगता है किसी को पता चल रहा है। लेकिन हम लोग उसको विष बताया यहाँ पे। हम लोग तो सोचे आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हम खड्डा खोद रहे हैं अपने लिए, आगे उसके फल आएगा उसका। इसलिए विषय नहीं, विषय भक्त लोग विषय ग्रहण नहीं करते। फिर क्या भक्त लोग क्या आम नहीं खाते? भक्त लोग अच्छी चीजें नहीं खाते? भक्त लोग अच्छा देखते नहीं है? कहते नहीं सब देखते हैं। फिर कैसे देखते हैं? कहते पहले भगवान को अर्पित कर देते हैं, पहले ठाकुर जी को खिला देते हैं, फिर उसका सारा दोष दूर होता है, फिर खूब खाओ, फिर प्रसाद हो गया। हाँ, डायरेक्ट खाओगे तो गड़बड़ है, फिर तो विषय विष है। सीधा कोई चीज खाई, विष हो गया। सीधा कोई चीज अपने भोग के लिए देखा, विष हो गया। ठाकुर जी को दो, फिर उसका ले लो, प्रसाद ले लो, फिर वो ठीक है। हलाहल विष से विष हृदय जला जा रहा है, मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, नाना प्रकार की कामनाओं की रज्जू से जकड़ा हुआ निरंतर कष्ट पा रहा हूं। अब आप देखो यहाँ क्या कह रहे हैं इस कविता में। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं जो रस्सियां मेरे पास चारों तरफ से मैं जकड़ा हुआ हूँ, वो रस्सियां काहे की हैं? वो कोई जूट की रस्सी नहीं है, वो रस्सियां हैं हमारी कामनाओं की। जो चीजें हम बहुत हजारों हजारों कामनाएं करते हैं, हम चाहते हैं ये भी मिले, वो भी मिले, ऐसा बन जाऊं, वो कर लूं, ये कर लूं, उसकी रस्सी से हम जकड़ गए एकदम, क्योंकि वो हमें कहीं इधर जाने नहीं देती।
और उसके बाद निरंतर कष्ट पा रहा हूँ, प्रवृत्ति रूप तरंगों के थपेड़ों को खाता हुआ इधर उधर बह रहा हूँ। प्रवृत्ति मानी संसार में लग के जो काम करते हैं प्रवृत्त होके, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। उसके तरंगों के थप्पड़ पड़ रहे हैं, यहाँ वहां जा रहा हूँ, इधर उधर बहा जा रहा हूँ। जैसे एक लकड़ी को समुद्र में छोड़ दो तो लकड़ी कहाँ जाती है, कहीं जाती थोड़ी है, इधर उधर बहती है, ना आगे जाती ना पीछे आती, कभी आगे कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर। वही हमारा हाल हो रहा है, हमारा कोई दिशा नहीं है, पड़े हुए समुद्र में, कभी यहाँ ले जाती माया, कभी यहाँ ले जाती, कभी वहां, ऐसा चल रहा है। इधर जीवन की बेला समाप्त होने जा रही है, मृत्यु भी सन्निकट है। उधर काम क्रोध लोभ आदि षड वेग रूपी दस्यु झपट रहे हैं। दस्यु मानी चोर, छह हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। इसके एक एक के बारे में बोलेंगे तो एक एक दो दो घंटा बोल सकते हैं एक एक के बारे में, इसलिए डिटेल में। काम मतलब कामना, खाली मतलब बताता हूँ। क्रोध माने गुस्सा करना, काम क्रोध लोभ लालच करना, मोह इल्यूजन या भ्रम में पड़ना, मद माने अपना अहंकार में रहना, अकड़ में रहना, खड़े हो गया सीधा झुकना नहीं। काम क्रोध लोभ मद और मात्सर्य, मात्सर्य माने ईर्ष्या करना किसी से, कोई तुम्हारे से अच्छा करता है तो उसके बारे में बुरा मानना, बुरा सोचना। ये जो चीजें छह दस्यु, दस्यु में ये जो चोर हैं, ये झपट रहे हैं चारों तरफ से, मेरे को खींच रहे हैं, कोई यहाँ कोई वहां कोई यहाँ कोई। हमारी स्थिति बता रहे हैं भक्ति ठाकुर, अपनी नहीं बता रहे, अपने माध्यम से हमारे लिए बता रहे हैं हमारा क्या हाल है। कर्म और ज्ञान रूपी ठगों ने मुझे ठग लिया है। तो ये तो चोर है छह, और दो ठग भी हैं। ठग क्या करते हैं, आपसे बड़े प्यार से बातें करते हैं, आपको अपने बातों में झांसा दे देते हैं, आप उनको बुरा नहीं मानते ठगों को, ठगों से आप बात करते खूब अच्छा, हाँ भाई क्या बात है, अच्छा जी, आपको लगता है मेरी हेल्प करने आया है, और बड़े प्रेम से आपसे बोलेगा अच्छा आपके मैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट करो, 3 महीने में आपके 1.5 लाख हो जाएंगे। मैं ये तरीका ये स्कीम बता देता आपको, आप बोलते अरे बड़ा अच्छा आदमी है, मेरी हेल्प करा 3 महीने में 1.5 लाख। लेकिन जब आप उसको 1 लाख रुपए देते हो तो 1 लाख भी गायब, ठग भी गायब। तो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं ये भक्तिविनोद ठाकुर, कर्म और ज्ञान ये ठग है, इससे पार नहीं हो पाओगे। कर्म कर्म के चक्कर में पड़ गए तो, और ज्ञान के चक्कर में पड़ गए तो ये ठग लेंगे, लगेगा कि पार करा देंगे लेकिन कराएंगे नहीं, वहीं पे डुबो देंगे फिर, इसलिए उनको ठग कहा गया। कर्म और ज्ञान रूपी ठगों ने मुझे ठग लिया है और अंत में अगाध समुद्र में फेंक दिया है। हे करुणा सिंधु, ऐसी घोर विपत्ति के समय आप ही एकमात्र बंधु हैं। हमको ऐसी घोर विपत्ति कहाँ लग रही है, जब ऐसी घोर विपत्ति की अनुभूति होगी हमें, तभी तो ऐसी प्रार्थना हृदय से निकलेगी। हमें तो घोर विपत्ति की अनुभूति कहाँ हो रही है, हमें तो बढ़िया एसी में बैठे मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो जिसको ये विपत्ति संसार में ऐसी घोर विपत्ति के दर्शन हो जाएंगे, पता चल जाएगा, वो अपने हृदय से, हृदय की गहराइयों से रो रो कर ऐसी प्रार्थना करेगा ठाकुर जी से, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कर रहे हैं। ऐसी घोर विपत्ति के समय आप ही एकमात्र बंधु हैं। कृष्ण आप कृपा पूर्वक मेरा उद्धार करें, मैं आपका ही नित्य दास हूँ। आपको भूल कर माया के बंधन में जकड़ा हुआ हूँ। मुझ पतित किंकर भक्ति विनोद को अपने श्री चरण कमलों की धूलि के रूप में आश्रय प्रदान करें। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें, चरणों की धूलि बनाएं, और इस महाभयानक संसार रूपी सागर से आप मुझे बचाएं। हमारे लिए तो ये संसार रूपी सागर है, बहुत बड़ा है, बड़ा मुश्किल से इसको पार हो सकता है, लेकिन जो लोग भजन करते हैं उसके लिए सागर सूख जाता है। उसके लिए सागर कितना बड़ा हो जाता है, जितना गाय के पैर के खुर के निशान के अंदर पानी आता है। गाय जब चलती है कीचड़ में तो उसके पैर से एक निशान बन जाता है ना, छोटा सा गड्ढा, उसमें जितना पानी आता है उसको पार करना कितना मुश्किल है। अरे किसने, हम तो ऐसे ही पार कर जाते बिना देखे ही, 50 गड्ढे निकल गए नीचे से, गाय के कितने खुर निकल गए। तो यहाँ पे भक्त कह रहे हैं कि ये संसार सागर जो भजन में लग जाते हैं, वो पूरा पूरा महासागर सुकड़ के वो गाय के खुर में पानी जितना हो जाता है। फिर भक्त उसको अनायास ही पार कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब पार कर गए। लेकिन होता सिर्फ भक्ति से, ज्ञान से नहीं होगा, कर्म से नहीं होगा, और किसी साधन से नहीं होगा, भगवान के नाम कीर्तन से होगा, जो आप लोग हर रोज कर रहे हैं 1-1 घंटा। ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा संकल्प करना और ऐसा नाम करना बहुत बड़ी बात है। ऐसा विचित्र आपके लिए फल लेके आएगी एक दिन, आप भी याद करोगे कि अरे कहाँ वो शुरू किया था 5 से 6 बजे हमने, उससे शुरुआत हुई थी, और आज ठाकुर जी प्रेम दे रहे हैं, आज दर्शन हो रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। ऐसे आनंद में मग्न हो जाओगे, डूब जाओगे। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, अभी तो लग रहा है अरे अरे सोने का टाइम था, उठ के करना पड़ेगा किसी तरह ये इनके प्रकार हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब इसमें
आनंद आ गया ना, इधर इसमें टेस्ट आ गया, स्वाद आ गया, ओहो, फिर नहीं छोड़ोगे इसको माला को। अरे कहाँ आज माला एक भी नहीं, कहाँ एक कम कैसे हो गई, नहीं नहीं, माला लाओ फटाफट। फिर बाकी चीजों का स्वाद खत्म हो जाएगा, माला में ही स्वाद रहेगा। हरिदास ठाकुर के 3 लाख माला सारा दिन, 1-2 घंटे खाली उनको मिलते थे अपने नित्य कर्म के लिए, बाकी सारा दिन माला। क्यों? क्योंकि आनंद आ रहा है, डूब रहे हैं उसके अंदर, सब कुछ में आनंद में आ रहा है। तो ऐसी हमारी हालत हो जाएगी। ये सब चीज हम लोग सुन रहे हैं क्योंकि ऐसी कभी हमारे हृदय से ऐसी प्रार्थना निकले, मुझे मालूम है अभी हमारे हृदय में ऐसी प्रार्थना नहीं निकलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास उपाय भी नहीं है, हमारे पास भगवान के नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। जिस तरह से भी नाम निकले निकालो, जिस भावना से भी निकले करो। अगर भावना ऐसी होनी तो ऐसी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही, कोई बात नहीं, जैसी है वैसी करो। अभी तो धन में इच्छा लगी, कोई बात नहीं, धन धन के लिए करो, जैसी आपकी इच्छा जो है वो तो आप हो ही ना। भक्ति में खाली एक चीज में बड़ा सावधान रहने की जरूरत है, कपट नहीं होना चाहिए। कपट यानी कि जो आप नहीं हो वैसा बनने की कोशिश करोगे तो कपट बोलते हैं उसको। और रामायण में भी कहते हैं ना, रामचरितमानस में, मोहे छल छिद्र नहीं भावा। ये छल छिद्र जो है मुझे अच्छे नहीं लगते, भगवान कहते हैं। कोई कमजोर है, कोई लोभी कामी इच्छा दोष, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ठाकुर जी कहते हैं मैं इससे काम चला लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके अंदर ये सब है वो तो मैं साफ कर लूंगा, मैं खुद साफ कर दूंगा आके। लेकिन अगर आप में ये कपट है उसको मैं नहीं निकाल सकता, वो तुम्हारा अपना है। कपट अगर हमारे अंदर है उसको ठाकुर जी को बड़ा मुश्किल है निकालना, उसको तो हमें निकालना पड़ेगा। कपट जैसे हम है वैसे ही रहें। अगर हमारे मन में ऐसी भावना नहीं, कोई बात नहीं है, क्या कर सकते, जैसी है वैसी है, उसी के साथ काम करो, उसी के साथ उसी के अंदर भगवान के नाम को ऐड कर दो। जैसे कि आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, रिजर्वेशन का नहीं है, जनरल बोगी में बैठे हुए, आपने रिजर्वेशन कराना भूल गए। अब भाई यार जनरल बोगी में तो बड़ी भीड़ होती है, आप अंदर घुसे बर्थ पे, जहाँ पे कि 3 की जगह वहां पे 4 लोग बैठे हैं, जगह ही नहीं। अब आप क्या करें, आपने देखा कि कोना नजर आ रहा है, इतना अच्छा कोना खाली पड़ा है, आपने उसको बड़े अच्छे से मुस्कुराए, जो वहां बैठा था साथ में, बोले हाँ थोड़ी देर ऐसे बैठ जाऊं। तो उसने बोला बड़ा अच्छा आदमी बेचारा, बड़े प्यार से पूछ रहा है, तो इतने से कोने में आपने से टिका ली, बस कहीं बैठे नहीं हो, थोड़ा सा एक जगह मिल गई टिकाने की। और पैर आपके बाहर रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन की जो गैलरी होती है वहां पे, हाथ आपके बाहर है, घोड़ा आपका बाहर है, खाली थोड़ा सा टिका के बैठ गए कोने के अंदर, क्योंकि आपने बड़े मुस्कुरा के बात की, उस व्यक्ति ने आपको आने को बोल दिया। अगर आप वो उसको बोलते अरे हट मेरे को बैठना है, वो वहां से आप बोलता अरे तू जा यहाँ से, तेरा कोई रिजर्वेशन है, हमने भी टिकट ली आपने भी टिकट ली, बराबर टिकट है, तो कोई नहीं। लेकिन आप मुस्कुरा के प्यार से गए और थोड़ी सी जगह उसके बड़े सद्भाव से बोला, तो उसने आपको बैठने के लिए दे दिया। अब जब बैठने दे दिया तो ठीक है, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर ट्रेन मुड़ी, हिले हिले, थोड़ी सी ज्यादा जगह बन गई, अब इतनी सी थी, अब 2 इंच और बढ़ गई। और थोड़ी देर बाद एक आदमी बाथरूम गया तो आपने थोड़ा और हिल के और आपने जगह बना ली। और जब वापस आया तो आपने जगह दी नहीं उसको, आपने जगह अपने जगह उसको, मतलब इतनी सी सर इतनी बड़ी हुई, आप आज कम से कम आधे आप बैठ गए पूरे। और जब वो व्यक्ति आज से बैठा हुआ देखा उसका परिवार कहीं और बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी, तो व्यक्ति इतना बिछने लग गया धीरे धीरे, क्योंकि आप अपने फैलाते जा रहे हो जगह। तो उसने सोचा यार यहाँ से अच्छा तो मैं अपने परिवार के साथ जाके देखता हूँ, क्या पता वहीं कोई सीट हो। वो उठ के थोड़े बाद देखा तो वहां उसको सीट मिल गई, वो वहां चले गया, आप अब फैल के बैठ गए। तो कहाँ पे आपने थोड़ी सी जगह पे ऐसे टिका के बैठे थे, अब आप आराम से खुल के बैठे हो, और ऐसे धीरे धीरे आपने जगह वहां बना ली। तो ऐसा ही हमारा भी स्थिति है, हम ट्रेन के मुसाफिर हैं, यहाँ पे भीड़ लगी है, काम क्रोध लोभ मोह संसार तरह तरह से, भक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। कहाँ जगह हमारे जीवन में भक्ति के लिए? लेकिन हाँ उसको थोड़ी देर टिका दो, इतनी सी जगह दे दो उसको, 5 से 6 ही दे दो, चलो कोई बात नहीं, 24 घंटे भगवान ने दिए, 5 से 6 दे दो। 5 से 6 हरिनाम हरे कृष्णा 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 हरे। अभी तो 5 से 6 दे रहे हो, वो इतनी सी जगह आपने भक्ति को जो दी है, वहां ठाकुर जी स्वयं, ये भगवान का नाम सिर्फ नाम नहीं है, भगवान स्वयं है। ये आपकी जीप पे डांस कर रहे हैं आके, ये अपनी जगह बना लेंगे अपने आप धक्का मुक्का मार के, जैसे वो आप व्यक्ति ने बना ली थी। थोड़ी सी इतनी मिली, टिकाई, इधर उधर धक्का किया, आराम से बैठ गए। तो ठाकुर जी भी ये करने वाले हैं आपके साथ। जो लोग नहीं जो लोग चाहते हैं कि ऐसा होगा तो वो घबरा रहे हो, अभी से निकल लो यहाँ से, क्योंकि ठाकुर जी आने ही वाले हैं आपके घर में और सब जगह बनाने ही वाले हैं। तो ये 1 घंटा जो हम दे रहे हैं, 1 घंटे से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, ये बहुत पावरफुल है 1 घंटा। और ये ऐसे धीरे धीरे 1 से 1.5, 1.5 से 2, फिर आप धाम में भी आओगे, उसके बाद आप परिक्रमा में भी जाओगे, सारा होने वाला है, ये लिस्ट में आगे है सब कुछ। कथा भी सुनोगे, क्यों? आनंद आएगा इसलिए। आपको रोक नहीं, खुद को रोक नहीं पाओगे आप, कोई बोलेगा अरे कहाँ जा रहे हो, लोग पागल बोलेंगे आपको थोड़े दिन बाद, अरे इसका दिमाग घूम गया, देखो कहाँ जा रहा है, घूमता रहता है यहाँ।
फिर आप बोलोगे जो बोलता है बोलने दो, मुझे तो मजा आ रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, आनंद है इसमें। तो ये सब चीजें धीरे 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 होंगी, लेकिन पहले वो थोड़ी जगह तो देनी पड़ेगी। अगर उसी में हमने नहीं दिया उनको जगह बैठने के लिए, तब तो वहां पे कुछ हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि हमने उनको एक फुट रेस्ट भी नहीं दिया। फुट होल्ड उसको बोलते हैं ना, भाई एक पैर तो थोड़ा सा तो रखो जाके, फिर धीरे धीरे जगह बना लेंगे। ऐसे भक्ति को थोड़ा सा हमें प्रवेश जीवन में देना चाहिए। जो हम लोग अभी शुरू हमने किया देने का, भगवान का नाम जाप का जो हमने शुरू किया, ये भक्ति को थोड़ा सा प्रवेश दिया। इसके द्वार, इसी से आगे आगे द्वार खुलेंगे और द्वार खुलते जाएंगे, और बढ़ता जाएगा भक्ति का साम्राज्य। संसार की आसक्ति धीरे 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 कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और भगवान का नाम धीरे धीरे बढ़ जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब संसार पूरा छूट जाएगा, जैसे मीराबाई का छूट गया, और फिर वो आनंद में मग्न हो गई। फिर तो वो स्ट्रीट पे आके डांस करने लगी, सारी शर्म उसकी उड़ गई। थी तो रानी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रानी को क्या सोचेंगे लोग। रानी कहीं बाहर स्ट्रीट पे डांस करती है, अरे रानी तो घूंघट में रहती है, उस पर तो बहुत इज्जत, लेकिन उसको सब भूल गई। गांव के लोगों के साथ आके उसने डांस करने लगे, हाथ ऊपर करके वीणा बजाने लगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जोर जोर से चिल्ला के अनाउंस करने लगी संसार को, सुन लो सब लोग, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे मिल गया, मुझे तो मिल गया, तुम क्या इधर उधर भटक रहे हो। मिल गया, क्या मिल गया? धन मिल गया बहुत बड़ा। अरे क्या मिल, कौन सा धन मिल गया? तिजोरी मिल गई? ना ना ना, राम रतन धन मिल गया। चिल्ला चिल्ला के बता रही दुनिया को, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पाना मतलब मिल जाना, कमाया नहीं। मीरा भाई ने ये नहीं कहा कमायो जी मैंने राम रत्न धन कमायो, नहीं नहीं नहीं, इसको कोई कमा नहीं सकता कभी भी जीवन में। आपकी मेहनत से मिलेगा ही नहीं कभी आपको। फिर बोलोगे भैया फिर मेहनत क्यों करा रहे हो, जब मेहनत से मिलना ही नहीं है तो इतनी हरिनाम करा रहे हो, कभी क्या बोल रहे हो, कभी क्या, क्यों करें। हाँ, आपकी मेहनत से कभी नहीं मिलेगा। आपकी मेहनत से गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे, उस प्रसन्नता के कारण आपको मिलेगा। समझ रहे हैं? मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत से मिलेगा नहीं डायरेक्टली। वो मेहनत से जब गुरु प्रसन्न होंगे तो उस गुरु की प्रसन्नता के अंदर उनकी कामना से आपको मिलेगा, या वैष्णव की प्रसन्नता से मिलेगा। तो इसलिए मेरा भाई कहते हैं मुझे मिला है, मैंने कहीं जाके कमाया नहीं, मेहनत नहीं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। कहां से मिला? कह रही है वस्तु अमोलिक, अमूल्य वस्तु दे दी। किसने दी मेरे को? दी हमारे सतगुरु। अरे बाजार में खरीदा थोड़ी मैंने जाके, ये तो सतगुरु ने दे दी, ऐसे दान कर दिया मेरे को। वस्तु अमोलिक दी हमारे सतगुरु। सतगुरु तो हमेशा देने को तैयार हैं, झोली लेके खड़े हैं, जिसको चाहिए ले जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको लेना नहीं चाहते, अपनाते नहीं है। इसलिए मेरा भाई कह रही है वस्तु अमूल्य दी हमारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अरे भैया अपनाना भी तो पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इतना ही काम किया, उसको ले लिया, से हाथ उठा के कृपा करके दे दो भैया, ले लिया, सिर पे रख। हम लोग नहीं ले रहे। गुरुदेव तो देना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं ले रहे। हम लोगों ने अपनी अंजलि ऐसे उल्टी कर रखी है, कटोरी उल्टी रख दी है। कटोरी को उल्टे रख दोगे तो कटोरी में कुछ पानी आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा। बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज, और आपने बाल्टी रख दी, किसने ड्रम रख दिया, किसने कटोरी रख दी, जिसके पास जो जो सामान था रख दिया, जिसका जितना बड़ा पात्र उतना उसने भर लिया। लेकिन एक मूर्ख ने उल्टा रख दिया उस कटोरी को, तो उसमें कुछ भी नहीं भरा, खाली रह गया। वैसे ही गुरुदेव के सामने जाके हमारे हृदय को खोल लो, पूरा खोल लोगे तो पूरा भर जाएगा, थोड़ा खोलोगे तो थोड़ा भरेगा, इतना सा खोलोगे इतना भरेगा, बंद करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। काहे के गुरु में फ्रॉड है सब, बल्कि अपराध और हम रतन धन जो मीराबाई को मिला, ये हमें भी मिलेगा अगर हम 1 घंटे हरिनाम करेंगे रोज। इसी से मिले शुरू होगा सारा कुछ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अपना लेना, हमें अपनाना पड़ेगा। सतगुरु इसको देंगे, फ्री में देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। हाँ, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर देंगे। आप कुछ सेवा करोगे उससे, तो गुरु से, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु के पास जाने के सेवा करनी चाहिए, उनके पास सद्भाव रखना चाहिए, तब वो प्रसन्न होंगे तब देंगे। अगर प्रसन्न नहीं है नहीं देंगे। गुरु जी प्रसन्न नहीं है तो क्यों देंगे? उसको पता है इसको आपने दे दी तो आप उसको मिसयूज कर लोगे। तो इसलिए फिर मेरा भाई आगे कह रही है चोर न लूटे। ऐसा धन मिल गया भैया, चोर नहीं ले जाते इसको लूट के, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आदमी के पास धन आया तो बहुत टेंशन आती, कहाँ रखूं, क्या करूं, लेकिन ये धन जो आ जाता है तो फिर कोई टेंशन टेंशन सारी दूर हो जाती है। कोई लूट ले जा ही नहीं सकता, खुला छोड़ देते हैं, जिसको चाहिए ले जाओ। हम तो देना चाहते हैं सबको, कोई लेने का अधिकार ही नहीं है। गुरुदेव तो अपना सारा धन खोल के रखा हुआ है,
कोई ताले में नहीं रखा, जिसको मर्जी ले जाओ, ले जाने वाला तो आए कोई, ले जाने वाला ग्राहक नहीं आता। तो कहते हैं चोर न लूटे, और न चोर ले आते, और दिन दिन बढ़त सवायो। और भैया ऐसा धन है, ये रोज एक का सवा बन जाता है, 1 रुपये डाला तो 100 रुपये हो गए, अगले दिन 1.5 हो गया, ऐसे बढ़ता रहता है। ऐसे हमारा धन नहीं जो दिन कम होता है, एक बार भैया लाख रुपए कमा लिया तो फिर कम ही होगा, उसके बाद खर्चा करोगे ना कम हो जाएगा। इसको जितना खर्चा करोगे और बढ़ जाएगा, किसी को दोगे तो और बढ़ जाएगा, आपका कम नहीं होगा, आपका ही बढ़ेगा, उसका ही बढ़ेगा। जितना इसको बांटोगे धन को, उतना ही आपका भी बढ़ेगा, दूसरे का भी बढ़ेगा। ये बहुत अजीब धन है। इसलिए मीराबाई बाहर स्ट्रीट पे आ गई, सड़क पे आ गई, राजमहल छोड़ दिए उसने, कोई राजमहल का सुख उसको खींच नहीं सका। जिन राजमहलों के लिए हम लोग दिन रात स्कीम बना रहे हैं घर बैठ के, पिल्ले तकिए पे सोते सोते सपने देख रहे हैं, ओहो कभी हमारा ऐसा राजभवन होगा, कभी हमारी ऐसी गाड़ी खड़ी होगी, कभी हमारे इतनी बिल्डिंग होगी, उस राजमहल को मीराबाई फेंक के आ गई पीछे कि बकवास है, बेकार है, इससे मेरा कुछ भी नहीं होगा, इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला। बल्कि उसको वो बोझ की तरह उसके सिर पे राजमहल आ गया, उसके हस्बैंड और वो जो उसके उनके देवर वगैरह थे उनके पीछे पड़ गए, वो बहुत उनसे भागी, जहर दिया उनको, मारने की कोशिश करने लगे। मीरा तो जहर भी पी गई, सोचा ये तो मेरे कृष्ण का प्रसाद है, जहर को पी गई, बड़े आनंद के साथ पी गई, और वो जहर का क्या अमृत हो गया। जो भगवान ने विश्वास करके जहर, तो क्या प्रहलाद महाराज कितने जहर पी गए, कितने तलवारों के सामने चले गए विश्वास के कारण। प्रहलाद महाराज तो बहुत पुरानी बात है, मीराबाई तो हमारे राजस्थान की बात, आपके जयपुर के आसपास की बात है, मेड़ता सिटी। तो ये एकदम अभी कुछ साल पहले, कोई ज्यादा बहुत पुरानी नहीं है। और खाली मीराबाई नहीं, हमारे तो राजस्थान में गांव गांव में भक्त बैठे हैं भैया। अपने गांव में देख लो कोई बैठा होगा पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ वहां धूनी बांध के बैठे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। तो ये तो पवित्र भूमि है भारत देश, ऐसे हम देश में हम लोग आए हैं, ऐसे हम लोग राजस्थान, उससे उसमें राजस्थान वो भी पवित्र, जगह 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 संत महात्मा बैठे हैं, जगह जगह सेवा कर रहे हैं, जगह जगह कितने कितने तो लोग यहाँ पे आ गए, धन्ना जाट मीराबाई एक से एक बढ़कर भक्त हो गए। तो जब इन सबको मिला है तो हमें भी मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। गुरुदेव कहते थे ये जो बिजनेस जो स्टार्ट करेगा कभी फेल नहीं होगा, बाकी बिजनेस सब फेल हो सकते हैं, लेकिन ये भगवान के नाम का जो धंधा हम शुरू कर रहे हैं, इसमें कभी भी फेल नहीं होगा, माला माल हो जाएगा। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जो माया के पुजारी बन के माया के पीछे भाग रहे हैं, लास्ट में जब जाएंगे संसार को छोड़कर खाली हाथ, कुछ सारा का सारा माल यहीं रह जाएगा, कोई और यूज करेगा। लेकिन जो ये हीरे मोती लूट रहे हैं भगवान के नाम के, भैया आए बैग भर के ले जाएंगे अपने साथ में, चलो भैया ऐसा माल रखो, लोड करो ठाकुर जहाज पे लोड करो, गोलोक धाम जाना, ये सारा माल मेरा है। हाँ सब साथ जाएगा आपके, जो ये 1 घंटे करो ना 5 से 6, ये सब आपके बैग में जमा हो रहा है और आपके साथ जाएगा। ये संपत्ति आपकी अपनी है, कोई नहीं इसको चुरा सकता। लेकिन जो तिजोरी में जमा कर रहे हो वो आपकी नहीं है वो तो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जब आप जाओगे तिजोरी यहीं रह जाएगी, वो माल भी यहीं रहेगा, लेकिन ये भगवान का नाम आपके साथ में, आपके संस्कार रूप में जाएगा, आपको अगला जन्म अच्छा देगा। और अगर बहुत अच्छा भजन कर लिया तो जन्म भी शायद ना मिले, फिर भगवान के चरणों की सेवा मिल जाएगी। तो ऐसे ये महाप्रभु हमारे लिए रास्ता बता रहे हैं, बहुत रास्ता सीधा कर रहे हैं, लेकिन चलना तो पड़ेगा भैया, कठिन भी है, आसान भी नहीं है। दूसरे मैंने कहा तीसरे श्लोक में सारे अटके हैं, तीसरे श्लोक को पार करना पड़ेगा। तीसरे श्लोक में काम करो सब बैठ के, घर बैठ के सोचो उसके बारे में ऋणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मवानी ना मान दे। अरे उसी को पार नहीं करोगे तो 5वें में कैसे पहुंचोगे, गेट तो वहीं पे अटक गए सारे के सारे। तो उसमें लगे रहो लगे रहो लगे रहो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नाम करते, नाम से ही होगा, नाम के बल से सब कुछ हो जाएगा। समय बहुत हो गया है, 10 मिनट ज्यादा बोल दिए। तो हम लोग भी जैसे महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, जब आप लोग हरिनाम करें 5 से 6 बजे बैठ के हर रोज, तो मन में यही प्रार्थना करें, हे महाप्रभु कहाँ हम लोग गिर गए आके इस दुख रूप संसार में, हमें बचाओ बचाओ, निकालो यहाँ से, कुएं से बचाओ, कोई नहीं आसपास बचाने वाला आपके अलावा, कोई भी हेल्प नहीं है हमें, आप ही हमारी हेल्प हो, किसी तरह से निकालो, किसी महात्मा को भेजो, किसी गुरु को भेजो, जो मर्जी करो निकालो, लेकिन जल्दी यहाँ से फटाफट रस्सी फेंको, मैं कुएं में दम घुट रहा है मेरा। इस तरह से हमारी प्रार्थना होगी महाप्रभु के प्रति, तब महाप्रभु कृपावश अवश्य ही कोई गुरु भेज देंगे, अवश्य ही कोई रस्सी फेंक देंगे, अवश्य ही कोई हेल्प दे देंगे और हम कुआं से निकाल लेंगे। ऐसे रो रो के जब प्रार्थना करेंगे, तो जब हम लोग भगवान का नाम करें, ये ना सोचें कि भैया रात को खाने में क्या बनाना है, अच्छा वो पड़ोसी के घर क्या हुआ था, वहां पे क्या, ये सारी बातें ना सोचें स्वाभाविक है कि शुरू शुरू में यहाँ सब ध्यान जाएगा, लेकिन जाता तो कोई बात नहीं। हम क्या सोचें, ये सोचें अरे कहाँ हम फंस गए, भगवान बचाओ,
निकालो। या ये हम सोच के अरे नाम में कितनी शक्ति है, मैं ऐसा नाम कर रही हूँ, इसमें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें इतनी शक्ति है, सारी शक्ति भगवान की है, इससे सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको ये विश्वास हो गया तो काम हो गया। इसी को श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा मतलब केवल भजन से ही सब कुछ हो जाएगा जीवन में, जो कुछ करना है। किसी को ऐसी श्रद्धा है क्या? ये श्रद्धा तो है, ये भजन की सबसे पहली स्टेप है, सीढ़ी है, नंबर 1 सीढ़ी। हम यहीं पे नहीं है अभी, हम तो सीढ़ी के बाहर, भजन के महल के बाहर खड़े हैं, सीढ़ी के ही बाहर खड़े हैं। जब ये श्रद्धा आ जाएगी कि भजन से ही सारा कुछ मेरा काम हो जाएगा, ऐसी हमें विश्वास हो जाएगा, और फिर ऐसी अनुभूति भी होने लग जाएगी धीरे धीरे, तो विश्वास और पक्का हो जाएगा, तब भजन स्टार्ट होगा। अभी तो भजन हमारे सीढ़ी के बाहर खड़े हम लोग। लेकिन कोई बात नहीं, हमें फिर भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम के कारण सब कुछ हो जाएगा प्रकट। वैष्णव की कृपा के कारण, गुरु की कृपा के कारण सब चीजें धीरे धीरे बढ़िया हो जाएंगी। हमारे जीवन में भजन आएगा, भगवान के आविर्भाव होगा, और फिर आनंद ही आनंद हमारे जीवन में होगा। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे कलह कलमश सब कुछ खत्म होके बहुत सुंदर आनंदमय जीवन में हमारी अवस्था हो सकती है, अगर हम इन सब चीज को फॉलो करें। तो महाप्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसी उन्होंने प्रार्थना करी, उनके अनुगत्य में हम भी ऐसी प्रार्थना करें और भगवान को स्मरण करें, उनकी कृपा की प्रार्थना करें। और आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आपने इतने धैर्य से कथा को सुना, और आप सभी को भक्ति लाभ हो ऐसी कामना भी करता हूँ। वैष्णव की गुरुदेव की कृपा आप पे बनी रहे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हमने जाना कि साधकों का स्वरूप क्या है, साधक किस प्रकार के हैं होते हैं, और ये भी जाना कि संसार में हम लोग किस तरह से चिपके हुए हैं। वास्तव में हम सब संसार की आसक्तियों में चिपके हुए हैं। तो ये सब सही है, लेकिन भगवान के चरणों में प्रार्थना किस तरह से करनी है, ये भी इस श्लोक के माध्यम से जाना कि हम जो है भगवान के चरणों में प्रार्थना किस तरह करनी है, ये सुना। और भक्ति करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये भी जाना है। और बात भी सही है कि जहाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जरा सी सावधानी हट गई तो दुर्घटना हो जाएगी। तो बिल्कुल स्ट्रेट हमारा जो है ध्यान रहना चाहिए कि हमारा ध्यान कहाँ है, राधा कृष्ण में ही हमारा ध्यान रहना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भटकना नहीं है भक्ति करते समय। और हम भक्ति ये जो है, जो हरिनाम है हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी हम भगवान मिल पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि जीवन में हमारी प्रायोरिटी ये है ही नहीं, हमारी प्रायोरिटी अभी और ही कुछ है, तो भगवान कैसे मिलेंगे वाकई में। तो हमें इसको जो है हरिनाम को हमें नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, जब तभी भगवान हमें मिल पाएंगे। अभी हमारी प्रायोरिटी और कुछ ही है, किसी की नौकरी है, किसी का कुछ, सबका अलग अलग प्रायोरिटी बना रखी है हमने, इसलिए हमें भगवान को नहीं मिल पा रहे। तो हमें धीरे धीरे करके हमें भगवान के नाम को, हरिनाम को नंबर 1 प्रायोरिटी पे लाना पड़ेगा, और तभी हरिनाम से सब कुछ संभव हो पाएगा। और ये तो बात सही है कि पदम पदम विपदम, परेशानियां कभी कम नहीं होगी। सही बात है, परेशानियों के साथ साथ ही हमें अपना काम निकालना पड़ेगा। परेशानी कभी कम होने वाली नहीं है, तो इसके साथ साथ ही हमें कुछ न कुछ समय निकालना पड़ेगा, और उसी समय इसके द्वारा भगवान का हरि नाम, जितना भी समय मिले भगवान का नाम करें, तो धीरे धीरे परेशानी अपने आप ही कम होगी। साथ ही जाना कि भक्ति और ज्ञान के माध्यम से भगवान को पाना वाकई में मुश्किल है। सॉरी कर्म और ज्ञान के माध्यम से भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है। ये तो भगवान की कृपा से ही जो है जब होगी तभी भगवान मिल पाएंगे। इसके लिए हमारा हृदय बिल्कुल साफ होना चाहिए, सरल होना चाहिए, तभी हमें भगवान मिल पाएंगे। तो ये सही बात काफी जानी है। और अंत में मीरा भाई के माध्यम से जाना कि वास्तविक में धन क्या है हमारा। वास्तविक धन जो है भगवान की भक्ति, वास्तविक धन है, बाकी कुछ जाने वाला है नहीं। तो हमें वास्तविक भक्ति और भगवान का नाम ही करना चाहिए, यही हमारे साथ जाने वाला है, बाकी तो सारा यही रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें आज हमने जानी। तो और नेक्स्ट कल जो सुबह प्रोग्राम है उसमें सब लोग यही अधिक से अधिक शामिल। कल सुबह 10:30 बजे हमारा प्रोग्राम होगा, हरिनाम संकीर्तन, जिसमें आप भजन भी गा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं,
जो चाहे करे, भजन गाए या कीर्तन करे, डांस डांस भी कर सकते हैं हरिनाम संकीर्तन के साथ साथ। डांस तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो लोग हाँ, डांस करते हैं, तो महाप्रभु हरिनाम, हमारे डांस करते थे, बहुत अच्छा डांस, कई बार तो हाँ 72 आवर्स 3 दिन तक डांस कंटिन्यूस करते रहते थे। तो डांस में जो मेडिटेशन होता है वो सबसे ज्यादा, सबसे इफेक्टिव मेडिटेशन है। तो डांस में आदमी अपने को भूल जाता है और सिर्फ भगवान को स्मरण रहता है, उसको खो जाता है एकदम। हाँ। जो तो लोग डांस कल करते हैं वो बहुत ही अच्छा है। तो कल जो है नाच गा के हरिनाम संकीर्तन करना, डांस करना, जो भी करें, सुबह सारे सपरिवार आए, ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, ऐसे नहीं अकेले आए, सभी आए सपरिवार, जितने मैक्सिमम हो पाए। और सुबह 10:30 बजे, और कम से 5-7 मिनट तो निकालने भगवान के लिए, 5 मिनट निकालें, कोई ज्यादा टाइम नहीं निकालना, संडे है, टाइम है, लेकिन 5 मिनट निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सुबह, आप लोगों को कुछ सवाल करने हैं तो मैंने सबके माइक तो खोल दिए है हैं। ना। अगर कोई पूछना चाहता तो हाँ, 5 मिनट हम लोग दे देंगे, अगर किसी को कोई अगर किसी विशेष को डाउट प्रश्न। हो तो बात कर सकते हैं। या कोई चीज जमी नहीं, कोई समझ नहीं आई तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर अगले अगले शनिवार को हम फिर करेंगे नेक्स्ट छठवां। नेक्स्ट का वीक इन्फॉर्म करेंगे। वहाँ ठीक है। का प्लान आपका बाहर का शायद। हाँ हाँ हाँ, शनिवार को बाहर जा रहे हैं। तो प्लान देख करते, बात करते हैं उसमें। जी हाँ। तो अब ठीक है, फिर इसमें को विराम देते हैं अपन। कल सुबह 10:30 बजे फिर मिलेंगे। सभी गुरुओं की जय। सभी जो उपस्थित वैष्णव वृंद है, वैष्णव भक्त हैं, उनकी भी जय। अजय प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रोग्राम में आए और हमें हमारा मार्गदर्शन किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, एक हरे मिनट। कृष्णा। हाँ, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा, बोलो। नंदिनी सवाल पूछ रही है। हाँ, हरे कृष्णा। इतना लेट जय होने के बाद जल्दी जल्दी अरे जब मौका मिला बोलो। पूछना तो पूछो। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि मेरा भाई है, वो वॉलपेपर पे बड़ी बड़ी कार्स लगाता है, तो हमें सपने कैसे देखे जब हमें अपने आप को तिनके से भी कम समझना है। हाँ, तो जो वॉलपेपर पर लगाते हो वही आपको मिलेगा। जब बड़ी बड़ी कार मिल जाएंगी, जो चीज लगाओगे वही मिलेगा। अगर आप बड़ी बड़ी कारें लगाओ तो बड़ी बड़ी कारें आपको मिल जाएंगी। सपने देखोगे वो सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन वो सपने पूरे होने के बाद भी क्या आपको आनंद मिल जाएगा? जिनके पास वो बड़ी बड़ी कारें हैं उनको जरा जाके ध्यान से देखो, वो कितने आनंदित हैं, कितने खुश हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अगर आप, क्योंकि हम लोग उनको बाहर से देखते हैं इसलिए ज्यादा जानते नहीं, मैंने काफी लोगों को करीब से भी देखा है। वो लोग ऐसे दुखी रहते हैं बड़ी बड़ी कारों के साथ कि क्या उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाते। फिर वो घूम फिर के आते हैं। ठीक है, जिसको घूमने की शौक है वो घूमे, क्योंकि भगवान किसी पे कष्ट जोर नहीं देते कि भाई तुम मेरे पास ही आओ। हाँ, तुम बड़ी बड़ी कारों के पास जाओ पहले, फिर आ जाना। वहां जाके भी देख लो, बड़े बड़े मकानों के पास जाओ, बड़ी बड़ी कारों के पास जाओ, और बड़े बड़े जमीन जायदादों के पास जाओ, कई दिन तक जाओ, घूमो जितना मर्जी घूमना है। भगवान ने फ्री विल दे रखी है। लेकिन वहां जाके भी आपको आनंद नहीं बड़ी बड़ी कार क्यों लगाते हैं हम लोग? इसको जरा आप ध्यान से सोचें। क्योंकि हमको लगता है कि वो कार जब मिल जाएगी तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। मैंने तो खुद बड़ी बड़ी कार लेके देखी हुई अपने पास, खुद भी कोई आनंद नहीं आया। प्रैक्टिस आपको नहीं पता चला, आप लेके देख लो, आपको ही पता चल जाएगा। तो वो कार जो है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये एक व्यक्ति को आनंद नहीं दे सकती। ये हमारी प्यास तो है वो आनंद की है, कार की नहीं है। कार एक माध्यम है उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, घर एक माध्यम है, हर चीज एक माध्यम है। लेकिन वो आनंद ही जब नहीं मिलेगा तो फिर वो कार क्या, हम उसको क्या करेंगे? वो लोहे का टुकड़ा है सिर्फ, एक जैसे दूसरे के ले जाने के लिए। वो हम खाली अपने ईगो को बढ़ाने के लिए दिखाते हैं, अरे भैया मेरी इतनी बड़ी है उसकी छोटी है। यही तो बात है, गाड़ी तो कोई भी हमें कहीं भी ले जा सकती है, लेकिन बड़ी बड़ी कारों के पोस्टर हमें शौक क्यों होता है? वो हमारा शौक, वो गुप्त रूप से छुपा हुआ हमारा ईगो होता है कि भाई मेरी कार इतनी बड़ी, बाकी किसी के पास ऐसी कार नहीं। अगर 4 आदमी के पास वैसी बड़ी बड़ी कार आ गई तो आपकी बड़ी कार बेकार हो जाएगी एकदम। तो अरे ये क्या है, तो सबके पास है, इसका क्या बड़ा होना? इससे ही बड़ी कोई आए तब दिखाऊं मैं किसी को, समझ रहे ना? तो अगर बड़ी कारें हैं सबके पास, मान लो सभी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, फिर उस बड़ी गाड़ी की वैल्यू नहीं है। हमारे भारत में जिसके पास कार होती है, गाँव में जाओ तो उसको बहुत बड़ा मानते हैं। यहाँ शहरों में सबके पास 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं मेरे घर के आगे, कोई किसी कार वाले को पूछता ही नहीं है। सब घूमते हैं यहाँ। तो वो तो कंपैरिजन में, संसार में सब कुछ कंपैरिजन में होता है एक दूसरे के, सब कुछ आपेक्षिक है, सापेक्षिक क्या बोलते हैं, कंपेयर।
तो हम दूसरे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो हमको सोचते हैं आनंद मिलेगा, लेकिन वो दूसरा और चले जाता है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं ऊपर मत जाओ भैया, नीचे आ जाओ, ऊपर जाने का विचार ही छोड़ दो। ऊपर जाओगे कहाँ जाओगे बाद में फिर नीचे आना पड़ेगा लास्ट में तो कहते सबसे नीचे आ जाओ, सबको ऊपर भेजो अपने ऊपर, उसके परवाह ही छोड़ दो कि हमें किसी से ऊपर जाना है, किसी से ऐसे आगे बढ़ना है ना, हम सब आराम से जाए, क्योंकि आनंद जो है वो पीछे भी मिलता है, कहीं भी मिल सकता है आपको आनंद, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती। आनंद की अनुभूति के लिए आप पहाड़ पे एक झोपड़ी में बैठ के खूब आनंदित हो सकते हैं अपने आप बैठ के, किसी को दिखाने की या किसी से ऊपर नीचे जाने की कंपैरिजन की कोई जरूरत नहीं। आप वो आपका अपना पर्सनल है, वो आपके अंदर है, वो किसी से कंपेयर करने की उसको जरूरत नहीं है। मेरा भाई का अपना आनंद है, उसको कहीं वो रानी थी, वो क्यों स्ट्रीट पे आ गई, उसके पास तो बड़ी बड़ी कारें थी, उसने तो कोई पोस्टर नहीं लगाए, उसने तो किसी चीज के पोस्टर लगाए, उसने तो राधा कृष्ण के पोस्टर लगाए, क्यों? क्योंकि वो कारों के तो बीच में पैदा हुई है, वो तो पूरा उसी वो शहर ही उसका था, हाँ पूरा जी, शहर उसका था, पूरा पूरा शहर शहर उसका था, कार तो छोड़ा, पूरा शहर उसका पूरा था। चित्तौड़गढ़ राजा उसका थे। था, पूरा हाँ, चित्तौड़गढ़ उसका था। जितनी मर्जी कारें उठा लो, जितनी मर्जी महल में ले लो, सबकी रानी थी, महारानी थी, लेकिन सब छोड़ दिया और स्ट्रीट स्ट्रीट पे आके चिल्ला चिल्ला के बोल रही पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, क्योंकि वो कार आपको आनंद नहीं दे पाएंगे। मीरा ने देखा भैया तो क्या है इसमें, कोई आनंद थोड़ी है, तभी तो उसने ठाकुर जी को पाया। तो ठाकुर जी सबको मिल जाते हैं, वो ठाकुर जी नहीं देखते कार वाला है बेकार है, ये नहीं देखते, वो जो उनको पुकारेगा वहां पहुंच जाएंगे। सुदामा के घर पहुंच गए, युधिष्ठिर के घर भी पहुंचते हैं, 56 भोग भी खाते हैं, केले के छिलके भी खाते हैं, वो तो प्रेम खाते हैं, ना केले के छिलके खाते हैं 56 भोग खाते हैं। प्रेम से जो बुलाएगा जो देगा ले लेंगे, जो प्रेम से नहीं बुलाएगा उसके 56 भोग छोड़ के आ जाएंगे। दुर्योधन के छोड़ दिए, उसने बोला आओ खाओ, उन्होंने सारा आपको सजा कहता भूख नहीं मेरे, और जैसे ही भूख नहीं बोल के बाहर निकले वैसे ही भूख लग गई, क्योंकि वो विदुरानी पास में बैठी थी, उसकी इच्छा हो रही थी मैं सेवा करूं, अभी भूख नहीं थी, 1 सेकंड बाद भूख लग गई। क्यों? क्योंकि भक्त सेवा करना चाहते हैं, जाके घुस गए अंदर, केला छिला और छिलके खिला रही ठाकुर जी को, केले को फेंक रही है डस्टबिन में, ठाकुर जी बड़े आराम से खा रहे हैं, हाँ बड़ा मजा आ रहा है, और दो और खा रहे हैं। विदुर जी आगे, विदुर जी थे नहीं उससे, इतनी जल्दी जल्दी में बेचारे ने दिए कि आज कृष्ण मेरे घर आ गए, मेरी इच्छा पूरी हो गई, भगवान आ गए, इतने जल्दी जल्दी में खाने लगे, केले फेंक के छिलके खाने लगे, ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। विदुर आया, देखा रहे बाप रे ये क्या हो रहा है, अपनी पत्नी को डांट लगी, कहते रहे मूर्ख हो गई है, ठाकुर जी को छिलके खिला रही है। ठाकुर जी बुला रहे तू दूर हट, कहाँ से बीच में आगे, इतना आनंद आ रहा था आपस में, तुमने बीच में सब खराब कर दिया, सारा स्वाद ही बिगाड़ दिया मेरा। देखो विदुर जी कहाँ केला खिलाना चाहता है छिलके की जगह, ठाकुर जी कह रहे हैं सारा स्वाद खराब कर दिया। तो स्वाद जो है वो प्रेम में है, वो चीजों में नहीं है, वो गाड़ियों में नहीं है, वो ये लोहे के टुकड़ों में नहीं है, ये सब यहीं रह जाने वाले हैं, मरने मरने के बाद आप जब जाओगे तो ये प्रेम आपके साथ जाएगा, ये सब यहीं रह जाएंगे। तो बेटा समझ में कुछ आया कि ठीक है कि नहीं? हाँ, हम भी एक बार गए थे वृंदावन, तो जो फतेहपुर के एक बड़े सेठ हैं जी हैं, बड़े सेठ थे जो, इनका कलकत्ता में जहाज शिप बनाने का कारखाना था, शायद आप भी जानते होंगे उनको। तो वो वृंदावन नंगे पैर घूम रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आ गए। शायद ना हम उनके साथ वृंदावन में दर्शन किए, काफी दर्शन किए थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। उनका शिप बनाने का कारखाना था कलकत्ता में, लेकिन सारा हाँ परिवार वार सब छोड़ के आ गए और वृंदावन में सिंघानिया रह गए। सेठ, क्या? हाँ हाँ सिंघानिया सेठ हाँ, जी। सिंघानिया सेठ, सिंघानिया सेठ। तो बहुत लोग ऐसे वृंदावन में हाँ, है। तो पैसे तो कुछ नहीं है, सब हाँ, लोग वृंदावन में बहुत मिलेंगे ऐसे लोग सेठ। हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग भी मंत्री थे अपने मुसलमानों की सरकार में, बहुत बड़े पद पे थे, एकदम राजा की तरह ही थे। सारंग महाराज। हाँ सारंग महाराज, सोचो यहाँ का कोई मंत्री जो या प्राइम मिनिस्टर है या कोई फाइनेंस मिनिस्टर, वो जाके भजन करे, आज वो तो उनके कितने लोग उनके पीछे आ जाएंगे, वो लोगों को बच बच के भागे वहां से। अरे हम तो नौकरी पाने के लिए रिश्वत देते हैं ना लोगों को, अरे हमारी नौकरी लग जाए, इसको 1 लाख रुपए दे दें, इसको कहीं ऐसा बोल दें, किसी से बुलवा दें, ये कर दें। और ये हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो थे, ये मंत्री थे, राजा इनको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सारा बहुत काम बहुत अच्छा करते थे, बहुत रेस्पॉन्सिबली काम करते थे, तो राजा इनको जाने नहीं, ये जाना चाहते थे, अब वो छुप छुप के भागे बेचारे, क्योंकि छोड़ता तो था नहीं। फिर वो उन्होंने रिश्वत दी नौकरी छोड़ने के लिए किसी को, कि तुम बताना मत राजा को हम जा रहे हैं, ये लोग पकड़ो, इतनी सरफिया पैसे थे इनके पास, क्योंकि अमीर थे, सारा पैसा उन्हें बांट दिया, आधे इसको दिए, आधे धाम में दान दिए, थोड़े बहुत अपने परिवार के लिए छोड़ दिए, और खाली हाथ आ गए वहां, सब कुछ छोड़ के। फिर एक एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन किया। एक पेड़ के नीचे परमानेंट नहीं बैठते, क्योंकि एक पेड़ के ज्यादा बैठेंगे तो उससे आसक्ति हो जाएगी, ये पेड़ मेरा है, ये स्थान मेरा है, तो रोज पेड़ बदल लेते, आज इस पेड़ पे बैठे, कल वहां बैठ गए, परसों वहां बैठ गए। तो बाबा जी रोज इधर उधर चले जाते, जो कोई दे जाता खाने को खा लेते, नहीं जाता तो व्रत कर लेते बस, और धाम में तो कोई ना कोई दे जाता था भजन करने से।
तो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे हमारे गोस्वामी वर्ग हुए हैं जिन लोगों ने सारे कुछ वैभव छोड़ के भजन किया है, और बड़े मतलब बड़े कष्ट से छोड़ा। छोड़ने में भी बड़ा कष्ट है भैया, जितना कमाने में कष्ट है उससे ज्यादा छोड़ने में कष्ट है। जब वो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएंगी ना, फिर ये सोचोगे उसको छोड़ूं कैसे मैं, क्योंकि उससे उसमें जब आनंद नहीं आएगा तो छोड़ने में और कष्ट होता है। तो रिश्वत देके छोड़ा इन्होंने अपनी नौकरी को, और छुप छुप के भागे वहां से इस तरह से। तो और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते, नहीं तो फिर हम लोग प्रोग्राम को यहीं पे विराम देंगे। ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री गुरु महाराज की जय, ठीक है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, जय। हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन जय, की जय। गौर प्रेमानंदे आनंदे हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल।